we are here to celebrate a special day. So let us celebrate this special day who have inspired us with resilience, with their strength, with their beauty, with their kindness, and with their amazing leadership. So आज के पहले स्पीकर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा. So please help me invite our first speaker of the day, Millennium Team 7500 royalty earner, Madhvi Jungare. Over to you, Madhvi. Thank you so much, sir. So, hello everyone and a very good morning और हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को. एंड मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर्बलाइफ कॉर्पोरेट को, जिन्होंने ये मौका दिया आप सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट करने का वुमेन्स डे के दिन. सो सारे फीमेल्स को एंड ऑफ कोर्स इस कॉल पे जो कनेक्टेड है वो सारे मेल्स को भी हैप्पी वुमेन्स डे. बिकॉज एक दिन ऐसा था जब खुद की ही कोई पहचान नहीं थी, बट जो भी पहचान है, जो भी आज हम खुद के बारे में बोल पाते हैं या फिर जो भी मैं अभी आपसे अनुभव शेयर करूंगी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है. सो अगर आप सब इस कॉल पे पहली बार है तो एक दिन आपका भी आएगा जब आप भी कभी इसी तरह वुमेन्स डे के दिन अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे. सो मेरा नाम माधवी है और मैं इस कम्युनिटी में इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुई थी अपनी खुद की सेहत के लिए, क्योंकि मैं अपने सेहत से बहुत परेशान थी और अंदर बाहर से तो एकदम ठीक ठाक थी, बट अंदर से बहुत तकलीफ में थी. बट यहाँ आई, अच्छे कोच मुझे मिले, बहुत सारे परिवर्तन मेरे जिंदगी में आना शुरू हुआ. मैंने अपना 5 kg वेट लॉस किया, जिसे करने के लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, जो नहीं वो नुस्खे ट्राई कर रही थी. बट यहाँ आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ और जर्नी मेरी शुरू हुई थी क्योंकि मैं बाय बैकग्राउंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी जब मैं यहाँ पर आई. और जब हम स्टूडेंट रहते हैं और किसी चीज की कमी नहीं थी घर में बैकग्राउंड फैमिली के अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं थी फाइनेंस रिलेटेड. तो आप अगर देख सकते हैं फोटो में, मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि एकदम मस्त मगन रहती थी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लाइफ में ली थी, क्योंकि ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि किसी की जिम्मेदारी भी ले सकती हूँ, क्योंकि खुद को ही संभालने वाले लोग बहुत सारे थे. इसीलिए दोस्तों के साथ कभी कहीं ऐसे करके लाइफ जी रही थी. बट एक ही डिसीजन अच्छा लिया तब कि आज से लेके 13 साल पहले मेरी उम्र थी 19 साल. उस उम्र में एक ही डिसीजन अच्छा लिया था कि अपने सेहत के बारे में सोच रही थी. तो सेहत के बारे में सोचते हुए बहुत सारे परिवर्तन मेरे साथ आए. ये मैंने सोचा भी नहीं था कि वो एक इम्पैक्ट जो मैं अपने हेल्थ के बारे में सोच रही थी वो मुझे यहाँ तक के लेके आएगा. सो बैकग्राउंड से मैं बीई यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर और एमटेक किया हुआ है मैंने वायरलेस कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग में. बट जब मैं इस परिवार से इंट्रोड्यूस हुई, इस अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस हुई, तब मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी. ऐसा नहीं था कि मैंने कभी पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल घर में देखा. कुछ चीजें अर्न करना पड़े इसके लिए कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हमेशा जो ध्यान था वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहा. घर में फैमिली में भी प्रेजेंट रहती थी, बट सिर्फ फिजिकली, मेंटली किधर और ही रहती थी, क्योंकि उतना डेवलपमेंट कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं था जिंदगी का. तो ये डिग्री कंप्लीट हुई मेरी एमटेक की, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, जिनके वजह से ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, इतना सारा चीजें सिखाया उसके लिए. सो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, जिसके वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई. बट उस समय पे क्या होता था, लाइफस्टाइल खराब थी, मुझे ये पता नहीं था कि खाना कब है, उठना कब है, सोना कब है, तो कुछ भी चलता था ऑल टाइम. खाने का भी समय नहीं था, पीने का भी समय नहीं था, ना सोने का ना उठने का. ऐसा लाइफ हमारा स्टूडेंट लाइफ में होता है, उस तरह के जिंदगी का पार्ट में थी. बट अंदर ही अंदर चैलेंजेस सफर कर रही थी, जैसे कि एनर्जी की कमी, कम उम्र में एनर्जी की कमी हो चुकी थी, स्किन में एक्सट्रीम लेवल ऑफ डलनेस होता था, और मैं बता नहीं सकती थी कि वेट के वजह से पैरों में स्वेलिंग आना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें मेरे साथ चल रही थी. यहाँ आई मुझे दो एक्चुअली जब भी हम नॉर्मल लाइफ में भी होते हैं तो हमें दो एहसास होते हैं, एक अच्छा एहसास होता है और एक बुरा.
हम में से सबके साथ ऐसे होता है ना। सो ये जब दो एहसास हमारे साथ होते, तो बाय द वे अभी ये कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, बट आई थिंक इधर अभी जितने भी लोग होंगे प्रेजेंट, हम में से बहुत सारे लोग किधर ना किधर बिजी होंगे। बट अगर हम कोशिश करें कि हम एक साथ एक जगह पे बैठे और फैमिली की सारी लेडीज एंड फैमिली के साथ सुने, तो बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पे हम आज लेने वाले हैं, क्योंकि आने वाले चारों लोग एकदम अमेजिंग है। बहुत सारी चीजें आप आने वाले तीनों लोगों से सीखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत अभी हुई है। क्योंकि मैं ऐसे ही झिल्ली सी थी, किधर ना किधर मुझे पता नहीं था मेरा क्या होने वाला है, जिधर धक्का मारेंगे वहां जाने वाली थी, ऐसे वाले कैटेगरी में थी। कुछ ना कुछ कर लेती। जब इधर आई तो 3 लाख रुपीस का पैकेज वाला मुझे सैलरी लग रहा था, बट दो एहसास मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गए यहाँ आने के बाद। वो थे एक अच्छा एक बुरा, जो हमको फील होता है। तो जब मैंने ये फ्यूल लिया, मुझे फर्स्ट टाइप की फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम में से जो भी लोग ये दो चीजों का पार्ट बनते हैं, अच्छे एहसास हमें अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हम चाहते हैं वैसे उन लोगों के साथ रहना, चाहे वो खाना रहे चाहे वो लोग रहे। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। क्योंकि जब यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा वो एहसास। कौन सा? जब जब अंदर मेरे बॉडी के न्यूट्रिशन जा रहा था, तब तब मुझे बहुत बेहतरीन एहसास फील होने लगा। जब जब मैं अलग ये परिवार के साथ आने लगी, जब जब मैं हर्बल लाइफ की कोई भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, क्लब हो, चाहे कुछ भी रहे, हर्बल लाइफ के साथ आने के लिए मेरे को बहुत अलग ही एहसास फील होने लगा। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा था कौन सी शादी को जाना है, कौन से फंक्शन को जाना है, बड़े से बड़ा रहे, बट मुझे हर्बल लाइफ मीटिंग में आने को बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो एक एहसास था जो मुझे अपने तरफ खींच रहा था। तो ये दो चीजें, और वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ की एनर्जी, यहाँ का ऑरा, यहाँ के लोग, यहाँ की स्माइल्स, यहाँ की हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी बातें, वो सब कुछ बहुत भाने लगी, जिसके वजह से मैंने डिसाइड किया कि हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एज अ करियर के तौर पे स्टैंड हो सकती है, यानी कि मैंने इसे एज अ करियर के तौर पे चुनना चाहिए। बट ये करने के लिए मुझे छोटे छोटे परिवर्तन करने पड़े। ये इतना इजी नहीं था कि एक दिन में डिसाइड कर लिया और कल ऐसा सब कुछ हो गया। तो जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड था, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे फादर बाय बैकग्राउंड बिल्डर थे, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, बहुत सारा चीजें मेरे फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड की थी। पर उनका बिजनेस माइंड ऐसा था कि बिजनेस में बहुत स्ट्रगल होता है, बिजनेस में बहुत मेहनत होती है, बिजनेस में रात की नींद हराम होती है। इस तरह का उनका थॉट लेवल था, जिसके वजह से वो हमेशा चाहते थे हमारे बच्चे जॉब करें। तो जब मैं फ्यूल लेती थी, तो सारी चीजों के लिए उन्हें पैसे देने थे। अभी आप बताइए, अगर हम बैकग्राउंड से इतना सारा पढ़ाई करते हैं फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशंस में, तो बहुत सारी फीस पे करनी होती है पेरेंट्स को, एनुअली बहुत सारी फीस पे करनी होती है। वो सब चीजें वो करते थे, बट मैंने बोला था मुझे फ्यूल के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ फालतू है, इससे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मुझे रिस्पांस मिला था। तो जब मुझे इस तरह का रिस्पांस मिला, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे वो एहसास से प्यार हो गया था जो ये मेरे बॉडी में जाने के बाद होता है। जिन तकलीफों से मैं सफर कर रही थी, उसके लिए वो भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, बट जब उन्होंने नहीं बोला, तब मुझे सबसे बड़ी अहमियत पता चली इस कम्युनिटी में एक पर्सन की, जो होते हैं हमारे कोच। आप में से हर एक के पास कोच होंगे। हम बहुत ब्लेस्ड है, मैं और मेरे हस्बैंड, हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पास भी वर्ल्ड नंबर 1 कोच है, और हम लोग हर बार ब्लेस्ड फील करते हैं, और वो दिल में ना एक अलग सी राहत आती है इन लोग को देख के, हमारे कोचेस को देख के। क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने वो समय पे सपोर्ट किया जब कोई भी सपोर्ट नहीं था, ताकि मैं ये ले पाऊं। बिकॉज उन्होंने मुझे बताया कि हम अगर इस कम्युनिटी, इस हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करें, तो हम अपना, ना ही अपना बट अपने परिवार वालों को भी अच्छा
अच्छी चीजें दे सकते हैं जिससे हम जिंदगी भर सेहतमंद अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तो ये मुझे पता चला मेरे कोच के द्वारा। तब तक के मैं छुप छुप के फ्यूल ले रही थी, छुप छुप के फ्यूल लेते लेते बहुत सारे चेंजेस आए। तो मेरे डायरेक्ट कोच मेरे हस्बैंड है रोशन सर। तो ये स्लाइड में दोनों है, क्योंकि दोनों ने भी संभाला है, हर एक टर्निंग पॉइंट पे उन्होंने संभाला है और अभी भी संभाल रहे हैं बाय द वे। सो अभी रिसेंटली हमारी एनिवर्सरी थी, तो मैं कोई हैप्पी एनिवर्सरी बोला था, कितने साल हो गए, मैं बोली कि सर को मुझे झेलते हुए टोटली 8 साल हो गए। सो सब कुछ ब्लेसिंग, एक्चुअली मैं आपसे शेयर करूंगी कितनी सारी ब्लेसिंग्स ये कम्युनिटी के द्वारा मिलती है। और एक ऐसे पर्सन, एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे जैसी, जिसको ना समझ, ऐसा ही मैं बोलूंगी, ना समझ थी मैं, ना मुझे बस एक ही चीज की समझ थी, बस थोड़ा सा रेडी हो जाओ और कहीं चले जाओ। बाकी मैं क्या कर रही थी क्या नहीं, मुझे कुछ भी उसके बारे में समझदारी नहीं थी। मेरे जैसी को अगर ये अपॉर्चुनिटी ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो आप में से हर एक पर्सन को कर सकती है। क्योंकि ये सब चीजें मैंने ना ये कम्युनिटी में आके ही सुनी कि आप अभी कहाँ हो वो मैटर नहीं करता, बट आप कहाँ तक जा सकते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली लाइन है जो मैंने इधर सुनी, क्योंकि हर जगह मेरे बैकग्राउंड में जाती थी, वहां पे वही देखते थे कि अभी आप क्या हो, आज आपका परफॉर्मेंस क्या है, बट कल आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है ये कभी पता ही नहीं था। जो शब्द ये कम्युनिटी में सुने, हम आज जो भी है वो सब कुछ टेम्पररी है, बट कल जो हो सकते हैं वो बहुत बढ़िया हो सकता है। हम बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ ये कम्युनिटी, ये हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में आके पता चला। इसीलिए वो एक बॉन्ड बन गया यहाँ आने के बाद। सो जैसे जैसे कोच ने मेरे गाइड किया, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे गाइड किया कि स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे करना चाहिए। सो फिर हमने हेल्प करना शुरू किया लोगों को, और उसके साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो आया वो है हमारा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन। बाय द वे, यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन गोल अगर हमारा है, तो आज ही वो दिन है कि हमको इसको बदलना है। क्योंकि वो 1 बजे तक का कॉल जो है वो सिर्फ हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देगा, वो बहुत सारी चीजें देगा जो एक नॉर्मल पर्सन अपने सपनों में सोचा करते हैं। सो मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आया कि मैंने अपना 20 किलो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम किया यहाँ आने के बाद, एंड बिफोर मेरा 5 kg ऑलरेडी कम हुआ था। हेल्थ इंप्रूवमेंट साइड बाय साइड चल रहे थे। उसके साथ थ्रू आउट 9 months प्रेगनेंसी मैंने ये अमेजिंग न्यूट्रिशन यूज किया, और मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। एक एक दिन जब से मेरा बेबी एक सेल था, तब से मैंने उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। सो उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। बाय द वे, ये आप डिस्क्लेमर है, या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करिए। एंड ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने 10 kg वेट गेन किया है। पहले हमारी मोटू पतलू वाली जोड़ी थी, अभी धीरे धीरे हम लोग वो बैलेंस वाले मोड में जा रहे हैं। सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड है। हर दिन सबसे पहली ब्लेसिंग हमारे घर में आती है जब हम हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सो दैट इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर अस, क्योंकि हम में से हर एक पर्सन ऐसा है जो कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में सपने देखता है। तो हमने भी अपने सपने बुनने शुरू किए इस अपॉर्चुनिटी में आके। एक एक सपना देखना शुरू किया और उसको पूरा करते हुए देख रहे हैं पिछले 13 सालों से, एक एक। और हम लोग बहुत एक्साइटेड है आने वाले फ्यूचर के लिए भी। सो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। हमारा परिवार दिन ब दिन सेहतमंद बन रहा है, और एक सिंगल अनाज के दाने से लेकर के क्या बोल सकते हैं, एक छोटा सा इयरिंग तक के हमारे पास हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी से आए हुए ब्लेसिंग मनी के द्वारा ही आता है। सो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम आज, ऐसा एक समय था जब मेरे घर में अपोज कर रहे थे फ्यूल ये प्रोडक्ट्स लेने के लिए। मेरे हस्बैंड के पापा ने बोला था घर पे मत आओ, अगर ये पीने का है और ये सब कुछ करने का है। और आज हम दोनों के पहले हमारे मम्मी पापा क्लब के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो देख के इतना अमेजिंग और फंटास्टिक लगता है, क्योंकि वो ऐसा था कि एक दिन खुद के लिए शुरू किया था, बट अभी ना
अपनों के लिए यहाँ पर टिके हैं, अपनों के लिए यहाँ पर कंसिस्टेंटली है, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें हमारी बहुत जरूरत है, हमारे पूरे नेशन को हमारी बहुत सारी जरूरत है। जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हमसे कनेक्टेड है, चाहे वो लॉयर रहे, चाहे वो सिंपल हाउसवाइफ रहे, चाहे वो ऐसे लोग रहे जिन्हें बहुत हाई प्रोफाइल है बट उनको नहीं पता कि उन्होंने राइट चीजें क्या करनी चाहिए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब कुछ चीजों को हमको सीखने का मौका देती है ये अपॉर्चुनिटी। और जितना अच्छा हम ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं उतना अच्छा हम सिखाना भी शुरू करते हैं, और उसी के वजह से ब्लेसिंग्स काउंट होती है। सो ये हमारी पूरी फैमिली है, अलग अलग लोग बहुत सारा न्यूट्रिशन यूज करते हैं, सबकी सेहत परफेक्ट है। बहुत सारे ऐसा है कि आने वाली पूरी जनरेशन पेट में से ही न्यूट्रिशन यूज कर रही है, तो एकदम अमेजिंग सबका हेल्थ है। हम बिलीव करते हैं कि जितने ज्यादा लोगों की केयर करेंगे उतना ज्यादा हम बाय डिफॉल्ट चीजें होंगी। सो थैंक्स टू मार्क्यूस। ऑफ कोर्स इनके लिए तो हम जब भी आते हैं तो हार्ट शो करते हैं एंड दिल से इनको थैंक यू बोलते हैं। हमारे हर एक प्लेस में कहीं ना कहीं मार्क्यूज है, बिकॉज उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया ये कम्युनिटी को स्टार्ट करने का, उसके वजह से हम जैसे ऑर्डिनरी लोग और ये अपॉर्चुनिटी बनाने का, जिसके वजह से हम जैसे ऑर्डिनरी लोग जिन्हें यहाँ से भी कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं अवेयरनेस था, स्टिल ये कम्युनिटी ऐसे बनाई, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे बनाई, यहाँ के लोग ऐसे बने जिसके वजह से बहुत सारे हमारे जैसे लोग चेंज हो रहे हैं। सो थैंक्स टू मार्क्यूस। एंड जैसे मैंने बोला कि जैसी मैं थी अगर वैसे ही होती तो आज कुछ भी नहीं होता। मुझे एक्चुअली हमें अच्छे एहसास लेने के लिए, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए, अच्छी संगति में टिकने के लिए अपने आप को तराशना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सो अच्छे लोगों के साथ रहना भी हमें डिजर्व करना पड़ता है। जब हम काम करते हैं खुद के ऊपर और डिजर्विंग बनते हैं तब हमें नसीब होते हैं ऐसे लोग। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारे जिंदगी में इस तरह के टीचर्स हैं जो हमें हर कदम पे गाइड करते हैं, हर स्टेप बाय स्टेप हमारा साथ देते हैं। और इनकी क्या बोलते हैं वो, इनके छत्र छाया में जितना भी चीजें पॉसिबल हो रहा है हमारे साथ जस्ट बिकॉज ऑफ अवर टीचर्स। और ये सराउंडिंग जिसके लिए हम हर कदम पे कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए बट हमें सराउंडिंग नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कहीं यहाँ आके ही सुना था हम वो लोगों का एवरेज बनते जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारी संगत होती है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी संगत मिली। सो इनके साथ रहने के लिए भी मुझे नहीं पता मेरे को कितने भी सैक्रिफाइस करने पड़े तो मैं रेडी हूँ, बिकॉज ये वो सराउंडिंग है जिनके साथ रह के बहुत सारी चीजें पॉसिबल होने वाली है। सो चीजें हम शुरू करते हैं अपने लिए, बट मैंने बोला था हम बहुत सारे अपनों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं जब हम यहाँ हैं। एक वो पर्सन जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है, हमारे चाहे वो फ्रेंड्स रहे, चाहे वो हमारी फैमिली रहे, चाहे वो दोस्त रहे, चाहे कोई अनजान व्यक्ति रहे, हम सब के अंदर एक मार्क्यूस बसते हैं जो हमें ह्यूमैनिटी स्प्रेड करने के लिए बोलते हैं, यानी कि इंसानियत, जिसमें हम बहुत सारे लोगों को हेल्थ के लिए इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशंस है जो हमारे कम्युनिटी में क्रिएट हो रहे हैं डे बाय डे। और किसी पर्सन का बड़ा हेल्थ रिजल्ट अगर क्रिएट हो तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने काम से। मुझे नहीं पता अगर मैं इंजीनियरिंग में होती या फिर मैं अलग क्या बोलते हैं एमटेक के बाद लेक्चररशिप में जा सकती थी, या फिर मेरे पास और एक ऑप्शन था जो था कि आईटी कंपनी में मैं बहुत अच्छे इसमें जा सकती थी, बट मुझे नहीं पता इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं ले पाती थी क्या। मैं वहां पर एक इम्पैक्ट तो डालती थी, जहां पर मैं किसी भी प्रोफेशन को कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ, बट आज जो फ्रेंड्स जो सर्कल में मेरा था
वो लोग कहीं ना कहीं अपने हेल्थ से सफर कर रहे हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, भले ही समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, पर कुछ दिन तक मैं अपने हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकती हूँ। इस हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छा समय देते हुए मैं सिर्फ हेल्थ ही नहीं बल्कि लाइफ को भी बदल सकती हूँ। सो ये हमारा वर्क है। मैं ये हमारी ग्रोइंग फैमिली है और हम बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी जब से छोटी सी थी, 3 मंथ्स की थी, 4 मंथ्स की, तब से मैं उसको लेके जाती हूँ क्लब में और बिल्कुल मस्त तरह से वो रहती है। तो ऐसा है कि वो समय पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल लगता था, बट वो एहसास ही था जो हमेशा यहाँ खींच के लाता था। और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आज जो भी जिंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, वो मैं देख पाती हूँ। अगर आप ये फोटो में देख रहे होंगे तो एक मैम है जो स्क्रीन के सामने बैठी है, उनके सामने बेबी है। तो कभी कभी हम कुछ चीजें करते हैं तो उसका बाय रिजल्ट ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आते रहता है। तो आज वो खुद एक नेक्स्ट बहुत बढ़िया चीज को रिप्रेजेंट करती है, 60-70 लोगों का केयर लेती है, जबकि जब से छोटा सा बेबी था तब से वो स्ट्रगल कर रही है कि हाँ, समय दे रही है इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। मेहनत तो हर जगह करनी होती है, बट मेहनत का फल हमें किस तरह से मिल सकता है, ये हमें हर्बल लाइफ सिखाती है। ये तो है, बट एक चीज जब आती है कि हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम एक फीमेल होते हैं, स्पेशली अभी आते हैं महिलाओं पे, क्योंकि जब हम एक फीमेल होते हैं, वो बोला जाता है जन्म बाईचा खूप घाईचा, है ना? कितने लोगों ने सुना है? आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जन्म जन्म बाईचा हमेशा घाई का होता है। क्यों? क्योंकि जब से पैदा होती है बेचारी को जल्दी होती है, हर चीज के लिए जल्दी होती है, हर चीज की घाई होती है। वो एज के उस मोड़ पे चले जाती है जहां उसे लगता है कि एक चीज हुई, एक तो राइट, उसको शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, और अगर मिली भी तो उसे समझ नहीं पाई कि यही वो जगह है जहां पे मैं बदल सकती हूँ। तो जब हमारे अलग अलग रोल आते हैं, तो एज अ महिला मेरे भी अलग अलग रोल है, जिसमें मैं एक माता भी हूँ, जिसमें मैं एक बीवी भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, और एक कोच भी हूँ, और काम भी संभालती हूँ। ये सब चीजें करते हुए भी हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और ऐसा होगा क्या कि 50% ही माँ का रोल निभाऊंगी, बाकी 50% अपने काम पे ध्यान दूंगी, 50% ही घर में रहूंगी, बाकी 50% आधे दिमाग से वहां रहूंगी। अगर ऐसा हुआ तो कभी भी वो फैमिली का बैलेंस नहीं मेंटेन हो पाएगा। या फिर मैं इतनी बड़ी हूँ या इतना कर रही हूँ और अपने को इतना समझने लगूंगी, तो बट चीज में वो जरूरत फॉलो होती हूँ, जिसके वजह से और मेरी ये प्यारी कम्युनिटी को भी और सब चीजों को, वाई बिकॉज ये सब चीजें सीखने मिलती हैं ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए। क्योंकि मेरे जैसी अगर पर्सन है और वो धीरे धीरे हर्बल लाइफ की ट्रेनिंग में आना पसंद करते गई, यहाँ से चीजों को सीखना शुरू किया, घर में ऐड करना शुरू किया, जिसके वजह से बहुत सारे परिवर्तन मेरे जिंदगी में आना शुरू हुआ, मेरे मेंटल हेल्थ में आना शुरू हुआ, मेरे फिजिकल हेल्थ में आना शुरू हुआ, मेरे बिहेवियरल हेल्थ में आना शुरू हुआ। और जब मैं सारा न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज करती हूँ, हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स में आती हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में आती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूं तो आज इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग्स जो भी मैं अटेंड करी हूँ आज तक के सारे ट्रेनिंग्स का अलग अलग इम्पैक्ट मेरे लाइफ में एड ऑन हुआ है। एक्स्ट्रा वेगेंजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट डालता है जब हम एक नॉर्मल पर्सन वहां बन के जाते हैं। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है वहां से आते वक्त, जिसके वजह से लाइफ चेंज होने लगती है। और हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं कि सिर्फ सुनने से नहीं होता है, एक्शन लेने से होता है। तो वो सब चीजें समझ में आती है जब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड मानते हैं, एक प्रोफेशन था
अलग अलग प्रोफेशन से थे, जो भी हमारा कल्चर, जो भी हमारा माइंडसेट था, सब कुछ मोल्ड हो रहा है, सब कुछ नर्चर हो रहा है। और अगर मैं बात करूं तो सपनों वाली जिंदगी जो होती है ना, वो हम जी रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। अपने अपने पता नहीं कहीं तो अच्छे कर्म किए होंगे जब इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आए, और कोशिश करती हूँ कि अपना 100% हर जगह पे दे पाऊँ। और ये सब कुछ करने के लिए ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। हम लोग एज अ हस्बैंड वाइफ साथ में हर चीज को एंजॉय कर पाते हैं। साथ में एक होता है हर जगह साथ रहो, बट एक होता है एक साथ ग्रो हो। वो वाली चीज हमें इस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलती है, जिसके लिए हम लोग बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। एक हमारी बच्ची है जो हमारा एक हमारी बच्ची है एक्चुअली, बट हमारी आईडी भी हमारी एक बेबी है जिसको हमने लिया था खुद खाने के लिए। बट आज एक डिसीजन लिया था कि हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। उसके वजह से वो बच्ची आज हमें बहुत ज्यादा, हम जितना उसका केयर लेते हैं उतना वो हमें बड़ा बनाने के लिए आगे जाती है। सो हम लोग बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। दिन ब दिन जिंदगी बेहतर हो रही है और सब चीजें चेंज हो रही है। ये हम दोनों के भी मम्मी पापा है, और पहली बार फ्लाइट में गए तो रोने लग गए। मेरे मम्मी पापा हर जगह जा चुके थे, बट यूरोप जाने का उनका सपना था। और मैं जिस दिन हर्बल लाइफ में आई थी, मैंने सोचा था, सुनती थी उनको घूमने का शौक है, मैंने सोचा था कि उनको ना एक बार यूरोप टूर भेजेंगे। तो हमने उनको पूरा यूरोप टूर स्पॉन्सर किया। सो इसके लिए हम लोग बहुत ब्लेस्ड मानते हैं। और ये सब कुछ हो पाता है बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस मैजिकल ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी। बोला था सपनों जैसा लाइफ जी रहे हैं, एक्चुअली वो सपने सारे पूरे हो रहे हैं। और भी जब भी पूरे होते हैं तो हम हमेशा अपने लोगों के साथ के सपने बनाते हैं। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें शुरू है ली। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लिविंग अवर बेस्ट लाइफ, और बहुत अच्छे लोगों के संगत में अपने आप को रखने का कोशिश करते हैं, जहाँ बहुत ग्रेटफुल है जो भी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है उसके लिए। सो ये सारी ब्लेसिंग्स है। ये बाय द वे मेरी पहली वाली दिवाली थी शादी के बाद की। क्राइसिस कभी देखा नहीं था, बट शादी के बाद थोड़ा सा टर्न अराउंड हो गया। बट एक चीज हमेशा सीखी थी, आप किस परिवार से आते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपनी शादी के बाद क्या परिवार बनाते हो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक फीमेल के लिए। तो इसीलिए हमारा हमेशा एनर्जी फोकस हमारे फैमिली को बेटर बनाने के लिए, अपनों की केयर करने के लिए रहता है। तो ये दिस ईयर की दिवाली है, लास्ट फोटो, एंड ये फर्स्ट वाली दिवाली थी। तो हमेशा वो भी सिचुएशन में और आज भी हम खुश थे और ब्लेसिंग्स काउंट करते रहते हैं और बहुत ग्रेटफुल होते हैं अपने सिचुएशन के लिए, क्योंकि हर सिचुएशन में आज हम जो भी है वहां से बाहर निकल सकते हैं अगर हम सही लोगों के साथ रहे, सही कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहे, सही अपॉर्चुनिटी में रहे, तो बहुत सारी मैजिकल चीजें हमारे साथ हो सकती है। सो ये हमारे लाइफ धीरे धीरे करके बहुत अच्छी बन रही है विद ब्लेसिंग्स ऑफ सो मेनी पीपल, और थैंक्स टू मार्क्यूस जिनके वजह से बहुत सारी चीजें लाइफ में पॉसिबल हो पा रही है। सो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और ऐसे था मेरे साथ कि मैं 2 लोगों के साथ भी ढंग से बात नहीं कर सकती थी, इस तरह का मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था। बट जो भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही है हमें, वो सब कुछ है बिकॉज ऑफ हर्बल लाइफ। सो वी लव हर्बल लाइफ। एंड ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटी ने मुझे एक पेन दिया है, जो सपनों में भी मैं अपनी जिंदगी इतनी कलरफुल बना सकती हूँ ये मैंने नहीं सोचा था। बट वो हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के पेन से हर दिन मेरी जिंदगी बहुत बेहतरीन और कलरफुल बन रही है। सो थैंक यू सो मच, एंड विथ ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड एंड लव, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। एंड अभी आने वाले 2-3 स्पीकर्स बहुत अमेजिंग रहने वाले हैं, बहुत सारी वैल्यू हमारे लाइफ में ऐड होने वाली है उनके वजह से, उनके गाइडेंस के वजह से। सो मैं अभी आप सबके सामने इनवाइट करना चाहती हूँ नेक्स्ट स्पीकर ऑफ टुडे, स्ट्रॉन्ग वुमेन, मिसेस हर्षा वाचानी मैम। सो थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच माधवी मैम। सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ, क्योंकि क्योंकि एक सक्सेसफुल वुमन ने मुझे इस कॉल पर आमंत्रित किया है। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब मैं सक्सेसफुल वुमन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ, उससे बातें करने का मौका मिलता है। और इसीलिए शायद मुझे प्राउड है कि मैं खुद एक वुमन हूँ, क्योंकि बचपन में बहुत बार मैंने सुना था मेरी सहेलियों से कि ए भाई को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, ये लड़कों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा, तो हमें लड़का बनना है, लड़का ही बनना है, लड़की नहीं बनना, और अगले जन्म में तो मैं नहीं बनूंगी। मतलब जब वो मुझे शेयर करती थी ऐसी बातें, तो मैं हमेशा कहती थी नहीं, मुझे अगर 7 जन्म में भी कुछ बनने का मौका मिले तो मैं लड़की ही बनूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, अपने आप पर प्राउड फील होता है कि मैं एक वुमेन हूँ। और मैं और भी एक बात शेयर करना चाहूंगी कि मैं हमेशा ये भी कहती थी कि मैं काम ही ऐसा करूंगी कि मेरे माता पिता को फक्र महसूस हो, गर्व महसूस हो कि उनकी बेटी भी उनके बेटे के बराबर है। सो थैंक यू सो मच माधवी मैम। आपकी स्टोरी सही में बहुत ही इंस्पायरिंग रही मेरे लिए। और मैं अपनी स्टोरी के साथ जाना चाहूंगी अभी। सो यस, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है कि यहाँ पे शक्य है, किसी और जगह पे नहीं। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि बाय बैकग्राउंड मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, और मैं खुद लोगों के पेट कम करवा रही थी। और शायद इसी के कारण मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे जब सजेस्ट किया कि तू करवा तो रही है, क्या तुझे सही रिजल्ट मिल रहे हैं? और मैं बोलती थी सही बताऊं, नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं जो अपने पेशेंट को रिजल्ट दे रही थी। और तब उन्होंने मुझे बताया कि तू एक बार आके देख ले, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं। और मैंने सिर्फ उन उसने एक बार कहा और मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे सही में मेरे पेशेंट के लिए कुछ करना था। और वो उन दिनों की बात थी, जब शादी के बाद, शादी तक तो हम बैठी रहते, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो हमारे साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो शादी के बाद बहू भी बन जाते हैं, पत्नी या फिर देरानी जेठानी और माँ। और यस, माँ बनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उन दिनों में ऐसा हुआ था कि क्योंकि मेरा बेटा बहुत ही बीमार रहता था, छोटा था। और बेटा, मुझे एक ऑप्शन चूज करना था, या तो बेटा को संभालना है या तो फिर क्लिनिक चलाना है। और जैसे कि हर एक माँ प्राधान्य देती है सबसे पहले अपने बच्चे को, मैंने ही ऐसा ही किया और मैंने अपना क्लिनिक वाइंड अप किया था। और 5 साल तक मैंने क्लिनिक बंद रखा। तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत रही होगी। 5 साल एक कमरे में कैद रह गई थी मैं, क्योंकि बहुत सारे सपने थे मेरे, डॉक्टर बन के मैं बहुत सारी कुछ चीजें करना चाहती थी पहले से ही। बहुत कुछ लाइफ में कुछ नया नया ढूंढ रही थी और करना चाहती थी, लेकिन जवाबदारी ही इतनी ज्यादा थी कि मैं नहीं कर पा रही थी। और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना लो हो चुका था कि जब वापस मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही अंदर से। शायद आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। आपने भी शादी से पहले कुछ सोचा होगा अपने बारे में कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन घर की जिम्मेदारी या बच्चे की जिम्मेदारी की वजह से आप नहीं कर पाते। बस मैसेज यही है कि अगर आप ढूंढना चाहो ना, तो वो चीज मिलके रहती है। तो उन दिनों में मैं ढूंढ रही थी, अपनी खुद की एक पहचान बनानी थी मुझे। और उसी अरसे में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। और जब मैंने देखा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस वापस स्टार्ट की थी। और शुरुआती थी मेरी अलग प्रैक्टिस करने की। तो मैंने तो तय कर लिया कि मुझे करना है, लेकिन सब जानते हैं ऐसे अपने तय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने घर वाले के ऊपर, हमारे हस्बैंड के निर्णय के ऊपर। तो वैसा ही कुछ था। और सर को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ये सारी चीजें करूं, क्योंकि उनका मानना था कि आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर जो करते हैं वो सारी चीजें करो, ये क्यों कर रहे हो आप। और क्योंकि मैंने इवेंट देखी थी, मैंने रिजल्ट देखे थे, तो मुझे विश्वास था कि नहीं, इतने बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। और वो कुछ भी होने वाली जो बात थी, तो मैं जिद पे चढ़ गई थी। और मैंने सर को बोल दिया था, कोई बात नहीं सर, आप मुझे अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से सपोर्ट लेके भी कर सकती हूँ। और मैंने किया, मैंने अपने छोटे भाई से कुछ फंडिंग ली
और मैंने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था इसके रिजल्ट पर, और मुझे ये भी विश्वास था कि अगर एक बार ऐसा ही रिजल्ट मैं सर को दिला दूं, मेरे हस्बैंड को दिला दूं, तो फिर वो जिंदगी में कभी मना नहीं करेंगे। और वैसा ही कुछ हुआ हमारे साथ। पहले मैंने अपना खुद का रिजल्ट तो लिया ही लिया, क्योंकि करना तो चाहती थी अपने पेशेंट के लिए, लेकिन जब पता चला कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो है ना, वो हर एक इंसान के लिए है जो जिंदा है इस धरती पर, और मैंने खुद सबसे पहले लेना स्टार्ट किया। मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और ये मेरा पहले इवेंट का फोटो है, जब मैं अकेली ही गई थी, क्योंकि सर ने तो बोल दिया था कि तुझे जो करना है वो कर। और वो पहली इवेंट में मैंने एक चीज और देखी थी रिजल्ट के अलावा, और वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करके गई थी, और वो ये थी कि वहां पे सिर्फ 12 पढ़ी लिखी महिलाएं भी थी, और अनपढ़ महिलाएं भी थी, जो जिन्होंने खुद की पहचान बनाई थी। अपना खुद का रिजल्ट तो लिया ही था, लेकिन दूसरों को रिजल्ट दिला के खुद की पहचान बनाना, एक अपनी पहचान खुद की। और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा। पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो रही थी लोगों की। सो वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। देखिए, जब मैंने स्टार्ट किए थे शुरुआत में, तब मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी ही थी, एकदम सिंपल सी। ऑफ कोर्स मुझे सजना संवरना सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन क्या था, बहुत सारी चीजें साथ में हो रही थी कि एक डॉक्टर प्रोफेशन में थी, और ना ही तो ऐसा माइंडसेट था। और दूसरी बात ये भी थी, मनी का भी प्रश्न था। सो ये सारी चीजें जो थी, वो मेरी पर्सनालिटी को ऐसे ही बना के रखता था। और साथ में ही नेगेटिविटी भी थी फैमिली से। लेकिन अगर आपके घर में भी अगर ऐसा कोई नेगेटिव बंदा है जो अभी कह रहा है कि मुझे नहीं करना है, सिर्फ आप करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होती नेगेटिविटी। जब खुद को रिजल्ट मिलता है, हम लोगों को रिजल्ट दिखाते हैं, तो वो भी जरूर पॉजिटिव हो ही जाते हैं। और आज सर इतने पॉजिटिव है कि अब मुझसे भी 10 गुना ज्यादा लोगों की मदद करते हैं, है ना। सो नेगेटिविटी का एक फोटो मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि किस हद तक की नेगेटिविटी थी। मैंने जब सर को बोला कि सर मैं बिफोर आपका फोटो जो है वो मैं क्लिनिक में लगाना चाहती हूँ, ताकि मेरे पेशेंट को इंस्पायर कर सकूं, और सर बोले कि नहीं, तू नहीं लगा सकती, क्योंकि वेटिंग एरिया में मेरे भी पेशेंट रहते हैं और तेरे भी रहते हैं, तो तू जो भी करना है सिर्फ तेरी केबिन तक सीमित। और देखिए, इसी हिसाब से जिस दिन ये फोटो लिया था ना, तभी हमारी लड़ाई इसी बात पर हो रही थी, क्यों आपने मुझे फोटो लगाने नहीं दिया बाहर, और मैंने पीछे रख दिया फोटो। फिर यहाँ तक कि डाइनो शेक जो था ना, वो सर की केबिन में एक दिन पड़ा था, सर ने उठा के रख दिया। यहाँ कभी डाइनो शेक दिखना नहीं चाहिए। और सर को तब पता नहीं था कि ये डाइनो शेक क्या कमाल करके रख देगा। और आप देखिए डाइनो शेक क्या कमाल के रख दिया। ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा 10 साल का हुआ तब तक सिर्फ और सिर्फ 20 किलो का। हम दोनों हट्टे कट्टे और डॉक्टर। तो आप सोच सकते हो कि एक माँ के लिए वो ज्यादा थोड़ा दुखदाई होता है जब लोग आके बोलते हैं कि तुम दोनों तो डॉक्टर हो, तुम तो खुद इतने अच्छे हेल्दी हो, और बेटे के ऊपर ध्यान नहीं देते। क्योंकि एक वर्किंग वुमन के साथ ये भी तो होता है कि हमारा ध्यान काम में रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी सुनने को मिलता है कि आप ध्यान नहीं देते बच्चे में। हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि बहुत सारी डाइजेशन में हेल्थ इश्यू थी बेटे को, उसकी वजह से उसका वेट गेन नहीं हो रहा था। लेकिन सबको समझाना इतना आसान नहीं होता, और खास करके आप समझ सकते हो एक लेडी होने के नाते कि घर में जब 6 ननंद हो और आप सबसे छोटी हो, और ननंदे सारी बड़ी हो, तो आपको हमेशा वो सलाह एडवाइस मिलती रहती है। सो मुझे दुख था कि मेरे बेटा का वजन बढ़ नहीं रहा और बीमार भी हो रहा है उसकी वजह से। और जैसे ही डाइनो शेक देना स्टार्ट किया, एक ही साल में मेरे बेटे का अमेजिंग रिजल्ट आया। 10 किलो गेन किया मेरे बेटे ने। और साथ में ही मैंने सर को भी जैसे तैसे करके रिजल्ट देना स्टार्ट, मतलब शेक पिलाना स्टार्ट किया जैसे तैसे। अगर मेरा शेक आधा, वो सर को बोलती सर पूरा नहीं हो रहा, प्लीज पी लीजिए। और ऐसे करके करके सर को भी शेक अच्छे लगने लगा। और ऑफ कोर्स जब हर्बल लाइफ प्रोडक्ट हमारे शरीर में जाती है, तो वो कुछ ना कुछ लेके तो बाहर आती है। तो अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और फिर मुझे कभी सर को बोलना ही नहीं पड़ा कि करना है या नहीं करना है। या
तो बीच में तो ऐसा भी वक्त आया जब मैं डिमोटिवेट हुई और कब बाहर हो गई ट्रेनिंग से 2 साल के लिए, और कम हुआ मेरा हर्बल लाइफ से रिश्ता। लेकिन सर ने इतना गाढ़ा रिश्ता कर लिया तब तक कि हर्बल लाइफ हमारी जिंदगी का एक परमानेंट पार्ट हो गया। और भी चीजें जो है नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, वो है कि आप जब अपने फैमिली में ही इतने सारे रिजल्ट क्रिएट कर दोगे ना, तो जो भी फैमिली मेंबर आपके अभी खिलाफ है या फिर वो मना कर रहे हैं आपको एक चीज करने से, वो सभी आपके साथ आ जाएंगे। ये मेरा पूरा परिवार है, मेरी सारी ननंदे है, मेरे नंदोई है और उनकी बेटी बेटी है, और इस साइड मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, छोटे भाई, छोटी भाभी। तो ये सारे लोग जो शुरुआत में बोल रहे थे कि आप तुम करो, तुम्हारे लिए सही है, तुम डॉक्टर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हमारे बस की बात नहीं और हमें ये सब कुछ करना भी नहीं। लेकिन धीरे 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 ये 2 चीज होती है। अगर आप या तो प्रोडक्ट रिजल्ट अपना खुद का बना के रखते हो तो लोगों को दिखता है कि 2 साल बाद भी हर्षा और भाविन ऐसे ही रहे जैसे वेट कम किया। और दूसरी चीज और भी कि हाँ, हर्षा और भाविन कुछ और भी ऐसा कुछ कर रहे हैं इसकी लाइफ एक लेवल अप आ रही है। वो 2 चीजों से प्रेरित होते हैं हमारे घर वाले, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो। और वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ, रिलेटिव्स इंस्पायर हुए हमसे और धीरे धीरे करके वो सारे लोगों ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया। आज मेरा पूरा परिवार का सुबह का नाश्ता हर्बल एक शेक ही होता है। और इतने सारे नेगेटिव पीपल थे ना। मेरे बड़े भाई की बात करूं, मेरे बड़े भाई जो है वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर, और कुछ भी उनके सामने कुछ भी कहना, वो हर दलील में पीछे छोड़ देते हैं मुझे। लेकिन जब बात आई, हेल्थ इशू उन्हें भी आया, और तब मैंने जबरदस्ती उनको पिलाना स्टार्ट किया। लॉकडाउन का पीरियड था तो मैं भाई के घर गई और जबरदस्ती पिलाना स्टार्ट किया। तो मैसेज ये है कि अगर आपके परिवार वाले या आपके बुजुर्ग जो नहीं मान रहे इस चीज को लेके, तो हमें ये बात सोचनी है जरूर है कि जब हम छोटे थे और जब हमारे लिए जो चीज अच्छी थी तो वो हमें किस तरह से पिलाते थे। जैसे कि दवाई की बात करें, हम छोटे थे और हमें बुखार आया तो हमें दवाई कैसे पिलाते थे? जबरदस्ती मुंह खोल के। तो ऐसी ही जबरदस्ती अगर हम कर सके हमारे परिवार वाले के साथ, तो जरूर उनको भी इतना बढ़िया सा रिजल्ट आएगा और वो समझेंगे कि क्या महत्व है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, और आपके साथ में भी हो जाएंगे, आपके सपोर्ट में हो जाएंगे। और आज मेरे यही भाई जो मना कर रहे थे, बढ़िया रिजल्ट लेने के बाद 16 किलो इन्होंने कम किया, भाभी ने 20 किलो कम किया, और आज वो खुद 200 से 300 परिवार की मदद कर रहे हैं। वो बहुत अमेजिंग बात है कि जब आपका परिवार आपके साथ ग्रो करे, है ना। हमेशा एक लड़की की क्या इच्छा होती है कि वो उनके पीहर वाले जो है ना, वो लोगों के साथ उसका थोड़ा ज्यादा उसके साथ समय ज्यादा स्पेंड करें। तो हर्बल लाइफ एक वो मौका देता है कि आपके जो रिलेटिव्स भी है ना, वो आपके साथ ही अगर इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, इवन वेकेशन पे भी जा सकते हो। वो लगता है कि डॉक्टर होने के नाते मैं कभी पापा के घर ऐसे रुकने के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन अभी मजा आ रहा है क्योंकि पापा और भाई भाभी भी हमारे यहाँ इवेंट में आते रहते हैं, क्लब में भी, क्लब में। तो बहुत ही मजा आता है। हाँ, જે વ્યક્તિત્વ છે, આ જે વ્યક્તિ છે એ આમ જો તો વ્યક્તિ को विशेष ओके, सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था आवाज का। ओके, क्योंकि मैं अभी क्लिनिक में हूँ। क्या क्या मिला है इस हर्बल लाइफ से मुझे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी अमेजिंग है ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं खुद नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। बहुत सारी ट्रेनिंग लेके हमने अपने आप को एक अलग लेवल तक हम ले गए, और यहाँ एक ये फायदा जरूर है कि अपने आप को ग्रो कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। एज अ डॉक्टर मैं बोलूँ तो अगर शायद मैं एक ही काम करती अपना ये वाला पेशेंट डॉक्टरी वाला, तो हो सकता है मेरा बैंक बैलेंस तो जरूर बढ़ता,
लेकिन मैं अपने आप को कभी उस लेवल पर नहीं ले जा सकती थी। मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ से सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उसके साथ रहने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग्स के वाइब्स भी बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि एज अ डॉक्टर हम हस्बैंड वाइफ साथ में ही काम करते थे पहले से ही, लेकिन सिर्फ साथ में रहते थे, हमारे विचार कहीं ना कहीं अलग थे और उसकी वजह से तू तुम्हें में भी ज्यादा होती थी। लेकिन यहाँ आके ये फायदा भी जरूर हुआ कि अभी हमारी रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, क्योंकि हम समझ सकते हैं अभी एक दूसरे को, क्योंकि दोनों का माइंड जो है एक साथ ग्रो कर रहा है, दोनों को विचार जो है वो एक साथ ग्रो कर रहे हैं। और उसी के कारण जब हम दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, मिलके काम करना स्टार्ट किया, तो जब 2017 में हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग थे, साथ में हमारी सुपर कोच थे हमारी बड़ी दीदी। सो हम 3 ही थे स्पेक्टाकुलर 2017 में। लेकिन जैसे जैसे हमने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया, लोगों की मदद करना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये आया कि 2024 में 200 से भी ज्यादा लोग हम स्पेक्टाकुलर में गए। सो ये पॉसिबल हुआ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी इतनी अमेजिंग है, जहां आप लोगों की मदद करते हो किसी स्वार्थ के बिना, तो अपने आप ये टीम कैसे बड़ी हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। और ये मेरा न्यूट्रिशन क्लब है, फिजिकल क्लब हम रन कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेशन सब कुछ रहता है क्लब में। तो जैसे कि लगता है कि लाइफ का हर दिन जो है ना वो एक उत्सव की तरह लगता है। और एज अ डॉक्टर मैं कभी इस तरह से अपने आप को कभी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संडे भी कभी कभी क्लिनिक पर जाना पड़ता था, इमरजेंसी आती थी तो पेशेंट को चेक करना पड़ता था। तो हमारी लाइफ में जो एंजॉयमेंट की पलें थी ना वो बहुत कम थी, और हमेशा मुरझे हुए चेहरे देखने को मिलते थे, क्योंकि डॉक्टर होते हैं तो पेशेंट ही आते हैं, और शाम तक हम खुद मुरझा जाते थे। तो ये जो खुशियों वाली पल अभी हर रोज क्लब के जरिए हम उसका आनंद उठा रहे हैं। और वैसे ही करते हमें क्लब 100 का भी अवार्ड मिला था। सो ये रिकॉग्निशन जो ये मुझे हमेशा याद रहेगा, मेरी लाइफ का पहला रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ये सपने में नहीं सोचा था कि एज ए डॉक्टर मैं ऐसा रिकॉग्निशन ले पाऊंगी। एज ए डॉक्टर मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं मेरे पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट आशीर्वाद देके जाते हैं, लेकिन ऐसा रिकॉग्निशन मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और हर एक मनुष्य यहाँ पे जो जिंदा है इस धरती पर, सबको ये रहता है कि रिकॉग्निशन तो मिलना ही चाहिए, है ना, जो भी काम वो करते हैं। और खास करके हम महिलाएं, मैं तो फिर भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन जो हाउस वाइफ है कितना काम कर लेती है, हाउस वाइफ सब कुछ करती है, सिर्फ अपने आप को छोड़ के बाकी घर के सारे मेंबर्स के लिए सब कुछ करती है, इतना सब कुछ भूल के, लेकिन कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। और वो चीज यहाँ पे पॉसिबल है इस हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी में। और एक दिन ऐसा भी आया कि सब कुछ सही चल रहा था और फिर कोरोना आ गया, सबके साथ ऐसा हुआ है ना, लेकिन वो कोरोना की कंडीशन जो आई ना उसने मेरी आंखें खोल के रख दी। तब तक मेरा विजन शायद यही था कि अच्छा हो रहा है, कोई बात नहीं, 100 लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं, क्लब में सर्विस दे रहे हैं, चल रहा है बस। क्योंकि सिर्फ इतना ही था कि बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, 1 लाख 1.5 लाख तक हम आए, काफी है। लेकिन कोरोना के दरमियान ऐसा हुआ कि पूरा शहर बंद था, और जिस इलाके में मेरा क्लिनिक था वो एरिया पूरा लॉक किया हुआ था, तो मैं जा नहीं सकती थी। 2 महीने मेरा क्लिनिक बंद रहा। और तब यही मैं सोचती थी कभी ये कैसे भरेंगे, क्योंकि सब कुछ लोन पे ले रखा था, क्लिनिक घर सब कुछ। और वैसी कंडीशन में जब अचानक से मार्च महीने में मेरे हाथ में एक चेक आया हर्बल लाइफ का, और वो चेक 75 रुपीज का था, 75,000 रुपीज का था। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई, इसलिए कि जो अपॉर्चुनिटी मैंने चूज की है ना वो सही है। जब कुछ भी नहीं चल रहा फिर भी उस टाइम पर वो चल रहा था, और उसकी वजह से हमारे EMI हमने भरपाई किए, तो वो मुझे ज्यादा टच कर गया। और फिर मैंने पूरे दिल से काम करना स्टार्ट किया, पूरे दिल से। तब तक शायद मैं करने के लिए ही काम करती थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर कुछ भी नहीं रहा मेरी लाइफ में, तो हर्बल लाइफ एक ऐसा है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, किसी भी सिचुएशन में हमेशा खड़ा रहेगा। और उसके लिए मैंने फिर सब कुछ छोड़ा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई। बहुत सारे शौक थे मेरे, मैं बहुत पैशनेट थी, रनर थी मैं, 42 किलोमीटर तक रन कर रही थी मैं, लेकिन वो सारी चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता था। रन प्रैक्टिस के लिए हफ्ते में 3-4 बार रन करने जाना पड़ता था, 3-4 घंटे लग जाते थे। अगर मैं इसी चीज पे ध्यान देती रहती तो मुझे जो पाना था वो मैं कभी नहीं पा सकती थी। मैं यहाँ से बाहर निकली,
कंफर्ट जोन से। अगर आप भी ऐसे ही कंफर्ट जोन में है, आपको लगता है कि आप मुझे पाना है, लेकिन आप अभी जिस भी हालात में आप खुश है वहां पे, तो इतनी खुशी से आप सेटिस्फाइड ना होइए। आपको जो पाना है उसके लिए आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस हमेशा हार्ड वर्क से ही आता है। और फिर क्या पाया मैंने, जो जब मैंने कंफर्ट जोन छोड़ा तब ऑफ कोर्स मैंने अपॉर्चुनिटी पाई। मैं ऐसी लड़की थी जो अनजान लोगों से कभी बात नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ अपने पेशेंट के साथ बात कर सकती थी, लेकिन कभी अनजान लोगों के साथ दो लोग हो तो भी मैं बात करना मुश्किल था मेरे लिए। स्टेज पर भी कभी नहीं, ऐसा कभी माइंड में आया भी नहीं था कि बहुत सारे लोगों के साथ मैं बोल पाऊंगी। और आज जब क्लब लेती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं और साथ में ही वो लोग सुन के मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी भी पले आई लाइफ में कि जब लगा कि वर्थ है हर्बलाइफ करना, एक बेस्ट अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। क्योंकि एक मदर, एक बेटी के रूप से मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं मेरे माता पिता को कुछ दे सकूं। हर एक बेटी की ऐसी इच्छा होती है कि वो कुछ ऋण अदा कर सके अपने माता पिता के प्रति, लेकिन शादी के बाद ये पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए शायद, लेकिन यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। और हर्बलाइफ जब वेकेशन मिला तो हम दोनों ने अपनी मदर को, मैंने अपनी मम्मी को और सर ने अपनी मम्मी को, हम दोनों ने वो दोनों मम्मियों को वेकेशन पे लेके गए। और जब वो वेकेशन पे थे और जब वो दोनों इतनी खुश थी, वहां पे एंजॉय कर रही थी, सब कुछ खाना खा रही थी, वो तो सिंगापुर क्रूज वेकेशन में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया उन लोगों को देख देख के। और मुझे लगा कि नहीं, सही है कि मैंने हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी चुनी है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में मैं भी कभी भी मेरे मम्मी को शायद ऐसे फॉरेन वेकेशन पर लेकर नहीं जा सकती थी। तो रियली थैंक्सफुल। और फिर मेरे बेटे को लेके भी हम अगले वेकेशन पर गए थे। ये कुआलालंपुर का वेकेशन है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बात और भी है कि हमेशा लोग जो है ना सिखाने के लिए रेडी रहते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि इसके साथ मेरा नाता क्या है, बिना रिश्ते को भी हमें अपना लेते हैं। और ऐसा ही कुछ ये दोनों सर से और मैडम से हमने सीखा है। और सही मायने में बहुत ही ग्रेटफुल है हम। और फिर जो पिन के लिए भी मैं तरस रही थी कि मुझे एक सपना होता है, जब हर्बलाइफ एसोसिएट, हर हर्बलाइफ एसोसिएट का एक सपना होता है कि एक गोल्डन पिन, बस वो जो दूर दूर दिखाई देती है ना, वो कब नजदीक अपने हाथों में आ जाए। तो मेरी भी इच्छा थी। और वैसी ही पिन अभी यहाँ पे जो लगी है, गोल्डन रिंग, और वैसे भी हर लेडी को गोल्ड पसंद है ना। तो ये पिन जब मिली तो और भी खुशी हुई। और तब सारे जो हार्ड वर्क किए थे, बेटे को कभी खाना नहीं दिया था, सिर्फ खिचड़ी पका के खिलाती थी, लोग बोलते थे कि बेटे के ऊपर ध्यान नहीं रख रही है, वो सारी चीजें जो याद आई उस दिन कि हाँ वो सब वर्थ है। क्योंकि फिर उसके बाद हमेशा लाइफ में ऐसे ही मौके आया कि बेटा ये बोलता था कि अगले वेकेशन कब है मम्मा और कहाँ ले जाओगे। तो बेटे को भी पता है कि मम्मा जो काम कर रही है वो काम कितना इम्पोर्टेंट है। और वो ही काम से उनकी लाइफ, हम सबकी लाइफ बेटर हुई है। और मुझे अपने खुद के लिए टाइम निकालने का भी मौका मिला, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं कभी पर्सनल टाइम नहीं निकाल सकती थी। मैंने कभी अपना क्लिनिक 8-10 दिन के लिए बंद नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरे बदले किसी और डॉक्टर को मैं हायर करूंगी तो उनका सैलरी मुझे देना पड़ेगा, तो मेरा सैलरी कट हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी इतना फ्रीडम है और मनी फ्रीडम भी इतना है कि मैं खुद के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। ये मेरी लद्दाख की टूर है, और जो सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों ने की थी। हम 21 लड़कियां गई थी लेह लद्दाख। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और ये ट्रैकिंग का फोटो, मुझे ट्रैकिंग करना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं अकेली जाने का भी पसंद है। और अभी मेरा एक और सपना है सोलो ट्रिप पे जाना, और मैं वो जरूर जाऊंगी। लेकिन वो अभी पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अभी मैं क्लिनिक किसी को सौंप के जा सकती हूँ। अभी इतना मनी फ्रीडम है मेरे पास, और टाइम फ्रीडम भी है। और टाइम फ्रीडम की वजह से जब ट्रेनिंग में जाते हो तो साथ में घूमते भी है। और बहुत सारे कंट्री में, ये सोचा नहीं था कि इतने सारे कंट्री में कभी जा पाएंगे एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। सो ऑस्ट्रेलिया का FPTR है, अच्छे लीडर के साथ सीखने को भी मिलता है और घूमने को भी मिलता है। और ये USA एक्सपीरियंस है हमारा अमेजिंग। अमेरिका नहीं पता था, अमेरिका सिर्फ नाम सुना हुआ था और सब सिर्फ देखते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। स्विट्जरलैंड का सपना हमेशा देखा, कभी USA का सपना नहीं देखा, लेकिन वो सपना भी पूरा हुआ।
और बहुत सारे लीडर्स के साथ मिलने का मौका मिला। और ये सपना जैसा लगता था कि कभी हम फिट कपल के साथ फोटो निकलवा सकते हैं क्या, कभी हम सामंता के साथ, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई। और थैंक्स, क्योंकि जब आपको कोई इतनी हेल्प करता है तभी ये पॉसिबल होता है। तो थैंक्स माय कोच एंड सुपर कोच, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मुश्किल समय में हमेशा हमारे साथ रहे। जब कोई नहीं था तो तब ये मेरे सुपर कोच सीमा मैम और राजुल सर थे हमारे साथ हमेशा। और सर गिनोया सर और पारुल मैम ने भी हमेशा हमें सपोर्ट किया। और ये सारी वो लेडी है जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब भी इन लेडी को मैं देखती हूँ तो मुझे अपने आप एक कॉन्फिडेंस फील होता है, अंदर से आ जाता है कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उनके जैसे बन सकती हूँ, मुझे भी ये करना है जो ये काम कर रही है। और वैसे भी कहा जाता है कि एक सशक्त महिला जो होती है ना, वही दूसरी महिलाओं का सशक्तिकरण करवा सकती है। तो वो ये सारी ये सशक्त महिला है और सही मायने में सशक्तिकरण हुआ है मेरा, मुझे लगता है। नमिता मैडम, राज मैम, माधवी मैम और स्नेह मैम, देवी मैम, तृष्णा मैम और ऑफ कोर्स प्रीति मैम जो अभी इस कॉल पर भी है। सो सारी लेडीज को मेरा बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। और लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हम जो महिला है ना, वो यूनिक है, खास है। ऑफ कोर्स हम ये बात बहुत सारी महिलाएं मानते हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं मानते। बहुत सारी मानती है कि बस मेरा काम यहाँ तक सीमित है, मैं हाउस वाइफ हूँ, इतना बस काम करना है, घर को संभालना है, बच्चे को संभालना है, पैसे बहुत है हस्बैंड के पास, तो अभी क्या करने की जरूरत। लेकिन मेरा मानना है कि एम्पावरमेंट सही मायने में क्या होता है, तन मन और धन तीनों से एम्पावरमेंट होना जरूरी है। तन यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, मन यानी कि आपके विचार भी इतनी अच्छी तरह से अच्छे होने चाहिए, और धन आप खुद एक इंडिपेंडेंट बनने चाहिए, अपने दम पर अपने पांव पर खड़े रहना सीखना चाहिए आपको, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने भी यहाँ आके ही सीखी है। सो वी आर, सही में हम बहुत ही स्पेशल है। सो हमेशा अपना बेस्ट हमें बनना है, हर एक दिन अपने आप में 1% का बदलाव जरूर करना है। और हमेशा मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ अमेजिंग हुई है ना, ये हर्बल लाइफ के साथ ही पॉसिबल थी, क्योंकि एक लेडीज में जो भी गुण है वो सारे गुण यहाँ आके मैंने अप्लाई किए और मुझे इतनी सक्सेस मिली। जैसे कि केयरिंग नेचर, ऊपर वाले ने कुदरती हमें दिया है केयरिंग, किसी की केयर करना, जैसे कि हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, घर वाले की केयर करते हैं, पैशनेट होते हैं हम किसी काम के प्रति, और हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं, करेजियस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हम में। और उसी के कारण यहाँ पे हर्बल लाइफ में जो नंबर 1 है ना, सुजन पीटरसन, वो भी एक महिला फिर भी नंबर 1 है। सो ये पॉसिबल है हमारे साथ, सभी के साथ, जो इस कॉल पर है सभी के साथ ये पॉसिबल है। तो क्या करना है, सिर्फ इस दिन के लिए नहीं कि आज महिला दिन है तो आज के लिए ही हम तय कर ले कि हम कुछ कर सकते नहीं, ये तो शुरुआत है आज की, है ना। तो एवरी डे ऑफ लाइफ हमारा आज से आप तय कर लीजिए कि आज के बाद का एवरी डे, हर एक दिन हमारा ऐसा होगा कि जहाँ पे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम करेंगे, इतने ज्यादा लोगों की हेल्प करेंगे, हम खुद बोल्ड बनेंगे और इतने पैशनेट बनेंगे, है ना। सो हैप्पी वुमेन्स डे एवरी वुमन, लवली लेडीज ऑन दिस कॉल। और लास्ट में थैंक यू मार्क यू सर, क्योंकि उनकी वजह से आज हम सब इस कॉल में एक साथ जुड़े हैं। उनकी अपॉर्चुनिटी जो बनाई उन्होंने, तभी जाके हम आज यहाँ मिले, है ना, वरना पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू कॉर्पोरेट कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया मेरी जर्नी, मेरी स्टोरी शेयर करने का। ऑफ कोर्स ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मेरे लिए ये बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहेगा हमेशा के लिए। और आप सबको भी मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी ये तो है ना सिर्फ ट्रेलर था, है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो बी ट्यून। और अभी नेक्स्ट जो स्पीकर आने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग लेडी है, पावरफुल लेडी। सो हम साथ में मिलके तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हम इनवाइट करेंगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर वैशाली जावले मैम। Yeah, Harshita ma'am, thank you so much. And truly, you're a very powerful and inspirational lady. Thank you so much for your wonderful story, ma'am. बहुत लोगों को आपने इंस्पायर किया आज. Yeah. So thank you, corporate, for giving this wonderful opportunity to speak on this International Women's Day. And कौन-कौन यहाँ पे सब beautiful ladies को Happy Women's Day, Happy International Women's Day.
और हर्बल लाइफ में सच्ची में बोलती हूँ कि दिस इज द ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। और मैं तो बोलती हूँ यहाँ पे ना 95% सॉरी मैन, लेकिन ये ट्रू है कि 85 to 95% लेडीज आर वेरी सक्सेसफुल। और मार्क ह्यूग्स लाइक ही इज द गॉड ऑफ हर्बल लाइफ। हम उनको पूछते हैं, वो हमारे भगवान है। तो उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी तो वहाँ पे भी मीन्स हस्बैंड वाइफ एक सेम आईडी रहता है, तो दोनों आप काम कर सकते हैं इकट्ठा ऐसे अपॉर्चुनिटी में। और यहाँ पे लेडीज बहुत ही सक्सेसफुल है। जैसे क्यों? क्योंकि लेडीज आर वेरी इमोशनल, वेरी ट्रूली जो कुछ बिजनेस करते हैं बहुत ही प्यार से सबको ख्याल रखते हैं। और घर पे भी या बाहर भी वी आर लाइक मल्टीटास्किंग। हमें अपना मीन्स मल्टीटास्किंग मीन्स वी आर लाइक डॉटर, वी आर समबडीज डॉटर इन लॉ। फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की तरफ, हमारे सास ससुर की तरफ, हमारे हस्बैंड की तरफ। इतना डॉटर को देखना है, संभालना है। तो ये मल्टीटास्किंग अपॉर्चुनिटी में और ये मल्टीटास्किंग रोल्स में हर्बल लाइफ ट्रूली हमें बहुत हेल्प करता है। ये मैं 23 इयर्स की मेरी जर्नी से मैं आपको बोलती हूँ। जैसे हमारी शुरुआत हर्बल लाइफ में करीबन 23 इयर्स से हो गई थी। और मनीष ही वाज लाइक वेरी ओवरवेट, ओबीस थे। ही वाज वेइंग 103 kgs, इतना उनका वेट था। और वो बोलते हैं ना कभी कभी सब नॉलेज होने के बाद भी ईगो रहता है या पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ रहते हैं जिससे वो नो 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 होता है। तो मेरी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हम दोनों की, शी सजेस्टेड अस, आवर स्पॉन्सर, कि आप हर्बल लाइफ स्टार्ट करना। क्योंकि उसने स्टार्ट किया था ये न्यूट्रिशन, उसके बहुत सारे रिजल्ट्स आए थे अच्छे, वो अच्छी दिखने लगी थी, उसका वेट लॉस हो रहा था। लेकिन माय हस्बैंड ही वाज वेरी नेगेटिव। शुरू से मैं बहुत पॉजिटिव थी हर्बल लाइफ के बारे में, क्योंकि मैंने उसके रिजल्ट्स देखे थे सब। तो उन्होंने बस कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में चले जाते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ सब लेडीज को, द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो ओपिनियंस एंड फैक्ट्स से आपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। द फैक्ट्स इज दैट वी आर इनटू मार्केट फॉर लास्ट 44 years, and in 94 countries right now we are operating, sorry। तो ये रहता है। तो फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हर्बल लाइफ। तो कभी कभी ओपिनियंस जो रहते हैं वो आप दिल पे लगा के नहीं रख लेना है, क्योंकि लेडीज आर वेरी इमोशनल। कभी कभी ऐसा लगता है यार मेरे से ये होगा या नहीं होगा, ये बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये आपको, आपके लिए नहीं रहता है। ये नो है जो परमानेंट नहीं है, दैट इज टेम्पररी। वो आपके रिजल्ट्स देखने के बाद डेफिनेटली वन डे ही इज गोइंग टू और शी इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोडक्ट्स। हाँ, क्योंकि न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है हर एक इंसान को। तो ये नो जो है दैट इज नॉट परमानेंट, ये टेम्परेरी है। तो मैं तो शुरू से पॉजिटिव थी और कंपनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मुझे पता था, जैसे वो बोल रही थी हमेशा हमें। तो एक दिन ना बोलते बोलते उसके रिजल्ट्स देखते देखते ही टच द प्रोडक्ट्स। लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट मंगाया, उससे न्यूट्रिशन मंगाया, लेकिन ये बोल के मंगाया कि ये मेरे ब्रदर को स्टार्ट करना है। ईगो आता है ना कभी कभी मेल्स का बीच में। तो उन्होंने स्टार्ट किया ऐसा प्रोडक्ट, भाई को लेना है करके बोल के ही स्टार्टेड द प्रोडक्ट एंड अमेजिंग रिजल्ट्स। बिलीव मी फ्रेंड्स, इट वाज अमेजिंग रिजल्ट। जो कुछ हेल्थ उनके कंडीशंस हो गए थे, लाइक आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, लाइक 23-24 इयर्स की थी। और वो अभी भी बोलते हैं और सभी प्रेजेंटेशंस में बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने जो मेरी सेवा की वो मेरी मदर भी नहीं कर सकती है। ऐसे ये उनका एक ये होता है, हमेशा स्टेटमेंट रहता है। तो इतना उनका देखभाल करना पड़ा, क्योंकि ओबेसिटी रिलेटेड सब हेल्थ प्रॉब्लम्स थे। और अमेजिंग रिजल्ट्स उनको मिले। इनका रिजल्ट देखने के बाद ही स्टार्टेड द प्रोडक्ट्स। ये हमारे स्पॉन्सर है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। और उन्होंने 33 kgs कम किया एंड 80 सेंटीमीटर्स एंड दिस वर अमेजिंग रिजल्ट्स। ये देखने के बाद लाइक बहुत सारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लोग हमें पूछना स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों को हमने हेल्प करना स्टार्ट किए। क्योंकि खुद को अगर रिजल्ट्स आते हैं तो एक मन से और दिल से एक बात आती है कि वी कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड
विथ आवर न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को हमने हेल्प की। मेरे रिजल्ट्स है, आई एम द फर्स्ट लेडी इन हर्बल लाइफ जो स्टार्टेड हर्बल लाइफ इन माय प्रेगनेंसी ऑल द 9 months। और इतना एनर्जी, इतना फिटनेस और स्किन एनहांसमेंट, मैं हर एक मीटिंग के लिए जाती थी इतना सारा पेट लेके, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि एनर्जी लो है या वीकनेस लग रहा है, मैं नहीं कर सकती। इतना पैशन था। क्यों पैशन था? तो मेरे हस्बैंड के रिजल्ट्स मैंने देखे थे और ये मेरी कमिटमेंट थी कि लोगों को हेल्प करना है, गाइड करना है, उनको हेल्दी बनाना है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रेंथ देनी है। तो ये सब दिमाग में था और ये मैं ऐसी थी। फिर मैंने खुद ने 17 kgs कम। ये हमारा तब का फोटो है, दिस इज द फोटो ऑफ 2001। और तभी मेरे और मनीष के रिजल्ट्स है और अभी 23 साल हो गए, वी आर स्टिल द सेम। हमारे वेट लॉस और स्किन एनहांसमेंट में कुछ भी फर्क नहीं हो गया। मैं मेरा एक किस्सा बताती हूँ। जैसे मेरी डॉटर के स्कूल में, कॉलेज में गई थी मिस सिम्बायोसिस, तो वहां पे वॉचमैन वो रजिस्ट्रेशन करके ले रहे थे सबके नाम वगैरह। तो उन्होंने बोला कि मैम आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे आपको एंट्री करके जाना है अंदर। तो लाइक मैंने उनको कहा मेरी डॉटर यहाँ पे पढ़ती है, तो ही वॉज लाइक अमेज। तो ये न्यूट्रिशन से ताकत मिलती है, आपका स्किन एनहांस होता है, आपका हेल्थ एनहांस होता है, आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज ऑनली बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। और तभी पैशनेटली लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। एज अ सिंपल हाउस, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद कहाँ पे भी जॉब नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। वॉज हैंडलिंग ऑल माई फैमिली मेंबर्स, बच्ची का ख्याल रखती थी। और बैंक अकाउंट भी कभी ओपन नहीं किया, क्योंकि कभी बिजनेस भी नहीं किया था और कभी जॉब भी नहीं किया था। तो मैंने मेरे मेकअप के पाउचेस में मेरे पैसे इकट्ठा करना मैंने स्टार्ट किया। तभी मुझे ये कैपिटल का भी एक मीन्स इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं ये मुद्दल को, तो ये ध्यान में नहीं आ रहा था। मेरे पाउच पे मैंने मुद्दल लिखा, इस पे लिखा प्रॉफिट, और ये पैसे मैंने सब इकट्ठा करना स्टार्ट किया मेरे पाउचेस में। तो घर बैठ के मैं आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग हर्बल। तो जैसे मनीष को बोला कि चलो मनीष 1 month कंप्लीट हो गया है, वी आर ऑपरेटिंग द बिजनेस, वी आर हेल्पिंग पीपल, चलो हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं पैसे कितने हो गए। तो जस्ट ये कैपिटल का पाउच तो इट वाज लाइक ओवरफ्लोइंग, और मेरा प्रॉफिट का पाउच जो था उसमें से 36,000 रुपीज मुझे अर्न किए एज अ सिंपल हाउसवाइफ। तभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं, इतना खास नहीं था, ग्रेजुएट हूँ और कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कुछ बिजनेस का। लेकिन इसमें ये 36,000 में ना, मैं बोलती हूँ लोगों के ब्लेसिंग्स, लोगों के आशीर्वाद, ये बहुत मायने करते हैं। तो ये बहुत ही टच होता था कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मजा आता था या तो बड़े बड़े विजन्स हमने देखना स्टार्ट किए, क्योंकि हर्बल लाइफ के बहुत बड़े सेमिनार्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट इवेंट था एक्स्ट्रावेगेंजा। तो ये एक्स्ट्रावेगेंजा जो इवेंट था दैट वाज लाइक, वहां पे अभी तो आप इतने लकी हैं कि आपको ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री जाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हमारे समय 23 years बैक हमें हमारे फैमिली को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के ऐसे इवेंट्स में जाके ट्रेनिंग लेना पड़ता था। तभी मेरी गीता, शी वाज ओनली दिस इज वेरी इमोशनल बट आई हैव टू से, शी वाज ओनली 9 months ओल्ड। और तो हम लोग जैसे एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो मेरे डैड, फादर इन लॉ का मुझे कॉल आया था कि वैशाली आप आ जाइए। बच्चों के बारे में बोलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो बस 9 months की है, बहुत रो रही है और शायद डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़ेगा, आप जल्दी आइए, बहुत रो रही है। तब हम दोनों ने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया था, क्योंकि ये मीटिंग जाना बहुत जरूरी था। क्यों मीटिंग जाना जरूरी था? क्योंकि लोगों को विजन लेके आना था, खुद के लिए विजन देखना था कि हमें एग्जैक्टली ये बिजनेस कहाँ तक ले जा सकता है। अगर करना है फुल टाइम बिजनेस, तो बाकी सब बिजनेस छोड़ के वी हैव टू डू दिस। तो ये विजन लेना जरूरी था, ट्रेनिंग्स लेना जरूरी था, इसलिए हम लोग गए हर्बल लाइफ एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए। यू आर वेरी लकी कि 2 महीने में एक्स्ट्रावेगेंजा आ रहा है, वो भी इंडिया में है।
मैं बोलती हूँ लेडीज, यू डोंट हैव टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं मेरी बच्ची को छोड़ के अगर जा सकती हूँ 9 महीने की, तो आप सब ने जाना चाहिए वहां पे, कि वहां पे वो जो गैदरिंग आप देखेंगे दैट इज माइंड ब्लोइंग। वहां पे जो ये आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, उनका एक्सपीरियंस 30 इयर्स का होता है, 40 इयर्स का होता है। उन्होंने भी हमारे जैसे ही स्टार्ट किया होता है बिजनेस, एज अ सिंपल हाउसवाइफ्स थे, एज अ कॉलेज स्टूडेंट्स थे। वहां पे जो स्पीकर्स थे, दे वर चेयरमैन्स क्लब इन हर्बल लाइफ। उन्होंने सब गाइड करना स्टार्ट किया था। कोई स्कूल टीचर थी, जेरी सिटोनोविच, शी वाज द फर्स्ट हर्बल लाइफ एसोसिएट हु हैज मार्क साइंड हर। तो उनको भी हमने सुना, एंड शी वाज माइंड ब्लोइंग एट दैट टाइम। और वहां पे वो जो विजन हमने देखा, 17,000 लोग इकट्ठा, 8 डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स उनके कंट्रीज के लेके, दैट वाज माइंड ब्लोइंग, दैट वाज अमेजिंग। तो वहां पे हमने बहुत, और हम लोग बहुत, अभी ये फोटोज रहेंगे मेरे आगे जाके आप देखेंगे, तो वहां पे बहुत हम लोग पीछे एकदम बैठे थे एज अ प्रेसिडेंट्स टीम। अभी तो हम लोग राउंड टेबल्स पे बैठ सकते हैं, वहां पे हमारा अफ्रेश आ जाता है, हमारा शेक आ जाता है, हमें कहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो 23 years बैक वी वर सीटिंग लास्ट रो, और वहां से हम लोग सब इवेंट देख रहे थे ये। और तभी हमने ओथ ली, मैंने और मनीष ने, कि एक दिन प्रेसिडेंट्स टीम होके ये राउंड टेबल्स पे बैठना है, और वी अचीव दिस। एंड हमारी जर्नी ऐसी स्टार्ट हो गई थी। हम पहले ऐसे सेकंड क्लास में ट्रैवल करते थे विद सब, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लेडीज है जो अभी प्रेसिडेंट्स टीम्स है, मिलेनियर टीम्स है, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन हर्बल लाइफ बिजनेस। और ये हम लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। या एग्जैक्टली ये मैं गीता को हमेशा, शी वॉज वेरी स्मॉल, शी वॉज, यहाँ पे वो 4 साल की थी, आई थिंक सो। ये इवेंट के लिए मैं गई थी, उसको लेके गई थी। तो कौन से भी जॉब अगर जाते हैं या कौन से दूसरे बिजनेस में, वहां पे तो हम लोग बच्चों को कैरी नहीं कर सकते। लेकिन हर्बल लाइफ में एक ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, इमोशनल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप फैमिली को लेके जा सकते हैं, बच्चों को लेके जा सकते हैं, और वो आपके साथ रहेंगे। तो सेकंड, हम लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। पहले ऐसे दूसरों की गाड़ी पे जाके फोटोज निकालते थे, फिर मर्सिडीज बेंज ऐसे देखा, BMW, लाइक वी आर वेरी फाउंड ऑफ कार्स। तो ऐसे दूसरों के गाड़ी के उधर जाके वी यूज टू क्लिक द फोटोज। और ये हमारा फर्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा, 17,000 एक साथ लोग थे। नेक्स्ट, ये वेकेशंस है, लेकिन ये सब मिलेगा आप लोगों को। अभी 23 इयर्स हो गए हमें बिजनेस करते हुए, ये तो सब आपको ये लाइफस्टाइल तो मिलने वाला है। लेकिन जो हमने सैक्रिफाइसेस पहले किए हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कैसा है, अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो यू हैव टू फॉलो योर मेंटोर, योर स्पॉन्सर, जो बोलते हैं, द कंपनी, द कॉर्पोरेट जो सिखाती है, जो ट्रेनिंग्स आपको देती है, वो बहुत जरूरी है आपने अटेंड करना। एज अ हाउस वाइफ, एज अ लेडी, एज अ जॉब करते रहेंगे, या एज अ रिटायर्ड पर्सन, ये अपॉर्चुनिटी कुछ सैक्रिफाइसेस आपको डिमांड करती है। ये सैक्रिफाइसेस करना बहुत जरूरी है। जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो एक्टिविटी प्लान देते हैं, आपको स्पॉन्सर और आपके मेंटोर, वो आपको करना जरूरी है। जैसे मुझे अभी भी याद है, जैसे व्हेन वी स्टार्टेड इनिशियली, तो हमारे स्पॉन्सर ने कहा था कि यू हैव टू डू द फ्लायर्स। और मुझे ये अभी भी याद है कि पूना में एक चौक है, वहां पे 500 फ्लायर्स हम लोगों ने लोगों को दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और वहां पे ऐसे मुझे हमेशा मनीष एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैंने स्कार्फ वगैरह लगा के ये एक्टिविटी की थे। लेकिन यही था कि स्पॉन्सर जो बोलते हैं, मेंटोर जो बोलते हैं, वो करना है। अभी तो ये इतना एक्टिविटी की आपको जरूरत नहीं है। अभी तो वर्चुअल क्लब्स है, ट्रेनिंग फॉर्म्स है, तो अभी इतना नहीं है। लेकिन जो आप, मुझे बोलने का यही है, जो आपके स्पॉन्सर एंड मेंटोर्स आपको बोलते हैं बिजनेस के बारे में करने के लिए, आई हैव टू डू इट। और अभी हमने अभी 3-4 मंथ्स बैक या 1 साल के बाद हम लोग हमारी मर्सिडीज बेंज वहां पे लेके गए थे। वही चौक में हम लोग खड़े थे, और मनीष को मैंने बोला, और मनीष ने मुझे बोला, विशु याद है आपको, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी करते थे, फ्लायर्स करते थे। और ये अपॉर्चुनिटी के कारण हमने अभी 60 lakhs का ये मर्सिडीज बेंज लिया है, एंड वी आर क्रॉसिंग दैट वे। तो इतना सारा जो रहता है, बिजनेस डिमांड करता है, ये तो आपने करना ही पड़ता है, तभी आपको ये लाइफस्टाइल मिलता है। ये बहुत सारे वेकेशंस को हम लोग क्वालिफाई हो गए थे, जैसे स्विट्जरलैंड था, फिर पेरिस हम लोग गए थे, दुबई था,
ये बेवरली विलशायर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया का, जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट्स टीम का पिन यहाँ पे लिया था। माइकल जॉनसन है, बहुत सारे टॉप ऑफिशियल्स है। यहाँ पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे करीबन 17 फ्लोर्स तक हमारा नाम वहाँ पे ब्लिंक हो रहा था। मनीष एंड वैशाली जावले, कॉन्ग्रेचुलेशंस एज एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम। तो ये जो मेहनत हम लोगों ने की थी, तो वो कुछ भी नहीं लगा जो सैक्रिफाइसेस हमने की थी, क्योंकि इतना जो करते हैं हम लोग फैमिली के लिए करते हैं। अभी मेरी बच्ची जिसने इतना सैक्रिफाइस किया है, तो आगे जाके आई कैन गिव हर माय आईडी नंबर, बराबर मेरा 7 डिजिट का भी जो इनकम है वो मैं उसको गिफ्ट कर सकती हूँ। माय आईडी नंबर आई कैन गिफ्ट हर। ऐसा ये अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ पे मिलेगा, मुझे बताइए। ये क्रूज वेकेशंस दोनों को हम लोग लेके गए थे। इट वाज लाइक 17 स्टोरी क्रूज। वहां पे मेरे दोनों डॉटर्स ने एंजॉय किया था। अभी मेरी फैमिली में जैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जैसे मेरे फादर, ही इज 94 years old, ही इज हैविंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन 23 साल से। जैसे हमारा ब्रेकफास्ट घर पे हर्बल लाइफ का शेक ही होता है। तो बिलीव में फ्रेंड्स, उनका स्किन अभी भी ग्लो करता है एट द एज ऑफ 94। इतना सेटिस्फैक्शन होता है कि वो जब शेक लेते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि आई कैन मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ में मेरे पेरेंट्स को दे रही हूँ, मेरे पापा को दे रही हूँ। आई कैन प्रिजर्व माई पेरेंट्स विथ मी, हेल्दी रख सकती हूँ। तो ये है, मैं मदर इन लॉ, शी इज 84 years old। उनको भी शेक्स वो 23 साल से ले रहे हैं। उनका हेल्थ इज माइंड ब्लोइंग, टचवुड। तो इतना सारा मार्क ह्यूज ने हमें दिया है, ये अपॉर्चुनिटी ने हमें दिया है। जो अभी मेरी बच्ची जिसने इतने सैक्रिफाइसेस किए लाइफ में, नो डाउट किए हैं, लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल में उसको दे रही हूँ, दैट इज अनबिलीवेबल। अभी उसका आगे जाके फोटो भी आप देखेंगे। या एग्जैक्टली ये सब वेकेशंस है, दुबई का वेकेशन है। या अभी वो रहती है पाली हिल में, बॉम्बे में, एजुकेशन के लिए गए हैं। लेकिन मैंने उसको टॉप मोस्ट एरिया बांद्रा वेस्ट में, पाली हिल में, जो बहुत शाहरुख खान के नजदीक उसका फ्लैट है खुद का। तो ये लाइफस्टाइल कहाँ पे मैं दे सकती थी, जॉब करके या कौन सा बिजनेस करके? इट वाज इम्पॉसिबल। ये बेवरली विलशायर, ये हम लोग वेनिशियन गए थे, वेनिशन में स्टे किया था। टॉप मोस्ट होटल्स हम लोग स्टे कर सकते। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी आगे जाके है, क्योंकि जॉब आप करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जॉब करते हुए वी कैन, है ना, मेक द बॉस रिच। हम खुद को रिच नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द अपॉर्चुनिटी इज। आई वांट टू टेल यू, दिस इज वेनिशियन मकाओ। यहाँ पे भी हम लोग वेकेशंस के लिए गए थे। लास वेगस है, लास वेगस है। ये कुछ फोटोज आप देखेंगे। ये एनुअल बोनस है। तो इस टाइम भी हम लोग मार्क ह्यूग्स बोनस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो दिस आर द 1% मार्क ह्यूग्स बोनस के लिए हम भी वी आर गोइंग देयर, एंड दिस इज अमेजिंग। द जर्नी इज अमेजिंग विथ हर्बल लाइफ। या ये बोनस क्वालिफायर्स के लिए वेकेशन है। बाली वेकेशन के लिए फैमिली के साथ गए थे। वी एंजॉयड एवरीथिंग। बस या तो मैं यही कहना चाहती हूँ लेडीज, जैसे मैंने कहा कि आपको सैक्रिफाइसेस तो करने ही लगेंगे। जो आपके स्पॉन्सर कहते हैं, आपके जो मेंटोर करते हैं, वो आपको ये करना है, फॉलो करना है। देन आपको नो, मैं बोल रही थी आपको, नो इज वेरी टेम्पररी इन हर्बल लाइफ। वो पर्सनली आप लेना नहीं है। ये आपके खुद के प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स में ही आप दिखा सकते हैं। हम लोग अभी कौन से भी वेकेशन जाते हैं या कहाँ पे भी जाते हैं, मैरिज फंक्शंस में जाते हैं, तो यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जैसे आप 23 साल पहले लगते थे, वैसे ही आप दोनों लग रहे हैं। और बहुत सारे, मैं तो हमेशा जाती हूँ तो 4-5 लोगों के ऑर्डर्स लेके आती हूँ। तो उनके रहता है कि वैशाली, वी वांट टू लुक लाइक यू। आपका हेल्थ जो है, जो मनीष का हेल्थ हम लोग देख रहे हैं, ऐसे हेल्दी होना है। और क्योंकि मनीष का तो इतना हेल्थ का प्रॉब्लम्स था, जैसे मेरा एक ड्रीम होता था, हम लोग एक्टिवा पे या 2 व्हीलर पे, लूना थी तभी मेरे पास कॉलेज डेज में, लूना पे भी हम लोग जाते थे। तो हमारे लूना का सीसॉ होता था, इतना उनका वेट था, बिलीव नहीं करेंगे। तो सीसॉ जैसे होता था लूना को। और हम लोग, जैसे मैं
हमेशा उसके पीछे बैठती हूँ, तो मेरे हाथ ऐसे मिल नहीं थे, इतना गैप आता था। और ये मेरा ड्रीम था कि मनीष को ऐसे पकड़ के मैं कभी तो बैठ जाऊं। तो ये होता था। तो इतना सारा चेंजेस देखने के बाद, सो यू हैव टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आपने स्लाइड्स बंद किए तो भी चलेगा। सो यू हैव टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आते हैं तो लोग वो देखते हैं, लोगों को हेल्प करने के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड यू कैन चेंज देयर लाइफ विद दिस। तो ये मेरा सब लाइफस्टाइल था, ये जो मेरे इमोशनल स्टोरी थी। और हमेशा एक मैं बोलती थी कि मुझे डायमंड्स का भी बहुत शौक था। जैसे हम लोग इनिशियली मीटिंग्स में जाते थे, तो आपने देखा कि हम लोग 2nd क्लास में ट्रैवल करते थे ट्रेन में जाते हुए, फिर भी हम लोग एंजॉय करते थे, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ग्रुप पूरा जाता था। लेकिन सिंपल सिंपल साड़ीज थे, आर्टिफिशियल मंगलसूत्र जैसे बोलते हैं ना, वो डायमंड्स आर्टिफिशियल होते थे जो कुछ। लेकिन मेरा ड्रीम था ये कि मैं एक दिन मेरे खुद के लिए कुछ करूंगी। तो ऐसे ही हम लोग PNG वॉक इन गए थे, तो करीबन बहुत ही ज्यादा लैक्स के मैंने डायमंड खुद के लिए लिए। ये होता है ओनली, और एक लेडी के लिए पॉसिबल होता है इन हर लाइफ। क्योंकि कैसा है, नहीं तो फिर हस्बैंड के पास डिमांड करो, ये करो, लेकिन ये नहीं होता है। क्योंकि एज अ हाउस वाइफ, एज अ ये जो मल्टीटास्किंग रहता है, और उसके बाद जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये हर्बल लाइफ जैसे रिवॉर्ड्स कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती है। अभी पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं, तो फिर शादी होने के बाद हम लोग पेरेंट्स के लिए ध्यान नहीं दे सकते, या एज अ स्टूडेंट्स हम लोग पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सकते ज्यादा करके। तो एज अ लेडी यू कैन, शादी के बाद भी आप पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। मैं मेरी एक्सपीरियंस आपको बोलूंगी। माय मदर शी वाज वेरी इल, शी वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, और करीबन 3 महीने का खर्चा हमने 23 लाख रुपीस किया। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं होती तो मैं ये कर सकती थी क्या? मैं मेरी मम्मी का ख्याल रख सकती थी क्या? लेकिन थैंक्स टू मार्कशूक्स, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू यूनिवर्स की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकी, जहाँ पे मैंने मेरी मम्मी को वो इंसिडेंस से या हॉस्पिटल के जो खर्चे थे वहां पे हमने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो ये कौन कर सकता है? ओनली अ एसोसिएट, ओनली अ स्ट्रॉन्ग हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि इसमें इनकम तो होता है, लेकिन दिस इनकम इज वेरी ब्लेस्ड। तो मैं ये कहूंगी। तो इतना ही कह के मैं ये करती हूँ। आगे के स्पीकर को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और नेक्स्ट स्पीकर, शी इज अमेजिंग लेडी, शी इज अ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 15K, प्रीति मैम। सो प्लीज वेलकम प्रीति मैम। थैंक यू वैशाली मैडम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कॉर्पोरेट पर्सन को, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, शायद आपके साथ में मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ। मैं पहली बार शायद हिंदी में बोल रही हूँ, तो वो भी थोड़ी दिक्कत रहेगी शायद, लेकिन मैं मेरी ओर से बेस्ट करना चाहूंगी। बेस्ट ऑफ कोर्स मैं मेरा बेस्ट ही दूंगी। और उसके साथ में थैंक्स कहना चाहूंगी जो भी अगले सारे स्पीकर थे, माधवी मैम, हर्षा मैम, वैशाली मैम, उसको भी, जिन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। और हमारे साथ आज करीबन 7,000 से भी ज्यादा हाउसवाइफ, लेडीज, वुमेन्स, गर्ल्स, सब कुछ है, तो सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। सो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स। एंड सबसे पहले मैं मेरा नाम शेयर करना चाहूंगी। आज मैं मेरी जर्नी यहाँ आपके साथ शेयर करूंगी। शायद मेरी जर्नी से आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाए, आपको एक ऐसी पॉजिटिविटी मिले कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर आपने मेरी जर्नी को अपने आपके साथ रिलेट किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दिशा और दशा दोनों ही बदल सकती है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि लास्ट तक बने रहेगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा एक पॉजिटिव थॉट्स मिलने वाला है। सो मेरी जर्नी में शुरुआत करूंगी। बाय द वे, मेरा नाम प्रीति है और पिछले 12 साल से इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े थे। और थैंक्स कहना चाहूंगी मैं मार्क्यूस सर को,
जिन्होंने ये अनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी बनाई है। तो स्पेशली आज वुमेन्स डे है, तो सारी वुमेन्स को भी मैं मेरी ओर से हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। और स्पेशली 2 लेडीज जिसकी वजह से आज ये हम सबके पास ये सेम अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट, मार्क्यूस सर की मदर को, जिन्होंने उसके साथ ये एक ट्रेजेडी हुई और जिसकी वजह से मार्क्यूस सर ने ऐसे मिशन लिया और मिशन के दौर पे हमारे पास हमारे साथ ये अपना जो माइंड है वो ओपन किया, हमारे साथ अपना न्यूट्रिशन शेयर किया। और दूसरा थैंक्स मैं कहना चाहूंगी मार्क्यूस सर के ग्रैंड मदर को, जो भी एक लेडी है। तो आज के स्पेशल वुमेन डे पे मैं उन दोनों लेडी को याद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मार्क्यूस सर के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाते हुए मार्क्यूस सर पे विश्वास किया और ये प्रोडक्ट्स का यूज किया और उसका अच्छा रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से मार्क्यूस सर का और कॉन्फिडेंस मिला और उसको इतनी सक्सेस मिली। और मार्क्यूस सर की वजह से हम तक ये न्यूट्रिशन पहुंचा और हमें हमारी लाइफ को बदलने का एक बेहतरीन मौका मिला। सो हार्डली थैंक यू सो मच मार्क्यूस सर, ये इस अपॉर्चुनिटी के लिए जहां पर हम सारी लेडीज कुछ ना कुछ कर सकती है। एक हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, तीनों का कॉम्बिनेशन हम इस अपॉर्चुनिटी के साथ ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रीति है। 12 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी के साथ एज ए कस्टमर आई थी। काफी सारे आज कस्टमर यहाँ पर इस कॉल पे हाजिर है। तो जब पहली बार मैं भी आई थी, मैं भी एक कस्टमर थी। काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, शरीर में बहुत ही प्रॉब्लम रहता था, काफी सारे गायनेक के इश्यू थे। शरीर की कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उठ के काम कर सकूं। रोज सुबह में एज ए हाउसवाइफ हमें हमारा रूटीन काम रहता है। कुछ भी हमारी कंडीशन हो, बुखार रहता है, फिर भी हमें हमारा काम करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को टाइम से स्कूल पे भेजना पड़ता है, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना रहता है। रूटीन हमारा जो भी काम है वो एज यूजुअल रहता है। हमारी कुछ भी सेहत अच्छी है नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसी कंडीशन में हम हमारे हेल्थ और बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं काम कर सकूं, लेकिन मेडिसिन ले के मैं खड़ी होती थी और जबरदस्ती मैं मेरे बॉडी के पास से काम लेती थी, जिसकी वजह से और बॉडी बिगड़ता ही जा रहा था और काफी सारी दवाइयां मेरे बॉडी में गई है, जिसकी वजह से मैं खूब ओवरवेट भी हो गई थी। थैंक्स मैं कहना चाहूंगी इस अपॉर्चुनिटी को, जिसकी वजह से मुझे क्या खाना है पता चला। पहले कुछ लाइफ में पता ही नहीं था, जो भी अच्छा लगा खा लिया, जब भी भूख लगी खा लिया, जो भी मन किया खा लिया। जैसे हम हमारे बॉडी को एक कहना ड्रेनेज की तरह फील करवाते, जो भी आया चला गया, ऐसी लाइफस्टाइल थी। कुछ खाने पीने का पता नहीं चला। इस कम्युनिटी में आके हमें हमारी सेहत के बारे में पता चला कि हमारी सेहत हम कैसे अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, वो तो पता चला, लेकिन क्यों रखनी चाहिए ये भी हमको पता चला। तब से हम सीरियसली अपनी सेहत को लेने लगे। मैंने मेरा 22 kg वेट लॉस किया है आज से 12 साल पहले। तो मैं यहाँ खास मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ वेट लॉस तो होता है, ईच लॉस भी होता है, मेंटेन भी रहता है, और सबसे बढ़िया और काफी सारी लेडीज हमारे साथ है और लेडी का फेवरेट रिजल्ट है एंटी एजिंग। तो यहाँ हम हमारी एज को छोटा भी कर सकते हैं, छोटा दिखने का मौका मिलता है, जो मेरे साथ भी हुआ। तो इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे स्पॉन्सर को, कि जिन्होंने मेरी लाइफस्टाइल में काफी सारा बदलाव किया इस न्यूट्रिशन के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, और हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल एडॉप्ट करने के वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। मेरी स्किन कंडीशन भी बहुत खराब थी, छोटी उम्र में पिंपल्स थे, ऐसी रफ ड्राई स्किन थी, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ मौका मिला मैं मेरी स्किन भी अच्छी कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आई थी 12 साल पहले, मैं एक हाउसवाइफ थी। तो नॉर्मल हाउसवाइफ की सोच कैसी होती है? हमारा रूटीन रहता है खाना पकाना, क्या खाना बनाना है, 3 टाइम का खाना बनाना, खा के सो जाना, बच्चों को स्कूल,
हस्बैंड का ऑफिस, सब कुछ संभालना, सास ससुर की सेवा करना और सो जाना, यही रूटीन था। और नॉर्मल सोच कैसी रहती है, जब भी टाइम मिले तो गप्पे लगाना, सोसाइटी में बैठना, टीवी सीरियल देखना, मोबाइल देखना, या तो फिर गॉसिपिंग करना, किसी की चुगली करना। तो वैसे हमारी लाइफ भी थी आज से 12 साल पहले, क्योंकि नॉर्मल लाइफ, जिस लोगों के बीच में हम रहते हैं ना, उसकी तरह ही हमारी सोच बन जाती है। काफी सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, जैसे लोग के साथ हम रहते हैं वैसी हमारी सोच रहती है। तो मेरी सोच भी ऐसी थी। फिर जाके मुझे एक दिन मैंने ये सेमिनार देखा, वहां पर मुझे पता चला कि एज ए कस्टमर आज मैं चाहे भले हूं, लेकिन मैं कोच बनूंगी तो मेरी लाइफ में ऑफ कोर्स बदलाव होगा। मैंने डिसीजन लिया कि मैं कोच बनूंगी। डिसीजन तो लिया, काफी सारे लेडीज मेरे रोल मॉडल रहे इस डिसीजन के पीछे। मैंने उनको देखा, उसकी कुछ पहचान थी, कुछ पर्सनालिटी थी, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग था, वो कुछ अलग जीती थी, अलग लगती थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा लगा, क्योंकि इसी सभी की मेरे लाइफ में एक खामी थी। मेरी कोई पहचान नहीं थी, मुझे लोग जानते भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, तो एक उसका स्टेटस रहता था एज अ डॉक्टर, उसको सभी लोग रिस्पेक्ट देते थे, जहां पर मुझे वहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। मेरी पहचान थी कि वो वगासिया सर की वाइफ है, मेरे नाम से कोई मुझे जानता नहीं था। ऐसी मेरी लाइफ थी। और मैं कुछ लो कॉन्फिडेंस थी, लोगों के साथ बोलना भी मेरा नहीं रहता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरा एजुकेशन इतना नहीं है और सर इतना पढ़े हैं। तो मैं जब भी वो डॉक्टर ग्रुप में जाती थी, अपने आप को रिग्रेट फील करती थी, अपने आप को लोअर फील करती थी। ऐसा उसके साथ साथ वो कहता है ना कि जब हम अपने खुद पे रिग्रेट फील करते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंट और लो हो जाता है, और लो ही होता जा रहा है। तो इसकी वजह से मैं शाइन नेचर की थी, आगे बोल नहीं सकती थी, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कंपनी की सपोर्ट सिस्टम ने ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिया। जब पहली बार में आई तो मैं ऐसी दिखती थी, और लास्ट इवेंट में मैं ऐसी थी। तो उसके बीच का सेशन मेरा क्या रहा, उसके बीच की जर्नी मेरी कैसी रही, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कुछ करना चाहूंगी, तो मेरे साथ काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। सबसे पहली प्रॉब्लम्स मेरी खुद की, कि मैं ज्यादा पढ़ी नहीं लिखी नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर सकती, मैं कैसे करूंगी ये काम। पहला प्रॉब्लम वहां पर आया। दूसरा प्रॉब्लम आया मेरे फैमिली की ओर से, क्योंकि 25 साल हो गए मेरे मैरिज को, पूरा फैमिली का पूरा सभी भी कारोबार जो भी है वो मैं संभालती हूँ, व्यवहार पूरा मैं संभालती हूँ। तो दूसरी दिक्कत मुझे फैमिली से आई कि अभी ये पूरा घर का काम कर रही है, अभी वो बाहर जाके कुछ करेगी तो घर का काम डिस्टर्ब हो जाएगा, कौन संभालेगा, हमारा क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत है, बच्चों का क्या होगा, ऐसी कुछ दिक्कतें आती, जिसकी वजह से फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। काफी सारे लोगों के साथ में ऐसा भी होता, जब भी हाउसवाइफ कुछ करना चाहेगी, फैमिली से सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन आएगा, ये तेरे को नहीं करना है, क्योंकि तू ये करेगी तो घर कौन संभालेगा। यही प्रॉब्लम आता है। सेम मेरे साथ भी हुआ था आज से 12 साल पहले। लेकिन मुझे करना है वो मैंने तय किया था, और वहां ओवरकम करते हैं तो आस पड़ोस के बाजू में से हमको प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है। पड़ोसी हमको क्या बोलेंगे, कहाँ जा रही है, कैसे सज धज के जा रही है। कई बार मैं ऐसे लोकल एरिया में से आती थी कि मुझे ठीक से तैयार होकर अगर भी बाहर जाना है ना, तो भी मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो जैसे लोग के साथ में रहती थी तो वैसा मेरा बिहेवियर था, मेरी सोच भी वैसी थी। तो वहां जाके मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे कुछ करना है। जो टाइम मैं पसार कर रही थी वो टाइम मुझे यूटिलाइज करना है, मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पहला मेरा रीजन था, मुझे मेरी पहचान बनानी है। दूसरा मेरा रीजन था, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। तीसरा मेरा रीजन था, मेरे बच्चे जिस चीज पे हाथ मुके मैं उसको दिला सकूं। वो स्ट्रॉन्ग मेरे रीजन के साथ मैंने काम करना शुरू किया। लोग कहते हैं ना कि आप किस तरह से के करें वो इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आप
क्यों करना चाहते वो इम्पोर्टेंस है। अगर आपका वाई स्ट्रांग रहेगा तो रास्ते अपने आप निकल के आएंगे आपके सामने। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकते कुछ पता नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि मुझे मेरा रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट को मुझे लोगों के साथ शेयर करना है। मुझे जो भी अच्छा लगा लोगों के साथ शेयर करना है। और जैसे जैसे मैंने मेरा रिजल्ट शेयर करना शुरू किया, वैसे वैसे स्किल डेवलप होती गई, मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, मेरा रिजल्ट और अच्छा आ गया। और जिन लोगों को मैंने मदद की उन लोगों का भी रिजल्ट आ गया। और ऐसे फिजिकल सेंटर से मैं अभी काम कर रही हूँ। अच्छा लगता है लोगों को मिलना। सुबह सुबह में पॉजिटिविटी सेंटर पे मिलती है, हंसी मजाक के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। काफी सारा एंजॉयमेंट हम लोगों के साथ करते हैं। कलर्स डे, फैमिली डे, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करते हैं। कुछ त्योहार आया तो आज हमारे सिचुएशन क्या है, जो भी त्योहार है हम हमारा फैमिली, हर्बलाइफ ही आज हमारा फैमिली है, उसके साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। कुछ भी हो, कुछ मैरिज सीजन होगा अगर किसी के फैमिली में है तो वहां पर बहुत सारे हर्बलाइफ के फैमिली, उसके रिलेशन के अलावा हर्बलाइफ का फैमिली ज्यादा रहता है। आज सभी जगह ये सिचुएशन है, तो अच्छा लगता है सबके साथ लेने का, क्योंकि सबका माइंडसेट है, सबके माइंड पॉजिटिव है, सबकी सोच एक ही दिशा में सोचते हैं कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, लाइफ चेंज करना है, लोगों की मदद करना है और लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है। एक ही मिशन सबका रहता है और सबके साथ रहते हैं तो और अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है और पॉजिटिविटी मिलती है। तो वहां से हमारी सोच बिल्कुल बदल गई, हमारे विचार बदल गए। मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगी, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ, चीजें बदल सकती है, समय बदल सकता है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, माइंड सेट भी बदल सकता है, लेकिन हमें हमारी सोच सबसे पहले बदलनी है। जैसे ही मैंने मेरी सोच बदलना स्टार्ट किया, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। और अभी हम लोग फिजिकल सेंटर के साथ तो काम करते ही है, लेकिन हमने जूम का सहारा लिया और हम ऑनलाइन भी लोगों के साथ काम करते हैं। अभी 22 कंट्रीज में हम हमारी सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन के जरिए। तो वहां पर भी हम बहुत सारे डेज, बहुत सारी थिंग्स एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लगता है। काफी सारे के लोग, इंग्लिश आता नहीं है लेकिन फिर भी आज यूएस में काफी सारे लोगों की हम मदद कर रहे हैं। यूएस में काफी सारी लीडरशिप भी आज हमारे साथ डेवलप हो रही है। हमें कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी लोग आज हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं। बस वही सबसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी। जब इस अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े थे, हमारा बैकग्राउंड ऐसा था, ऐसे कंडीशन से मैंने मेरी शुरुआत की थी लाइफ की और मेरे कैरियर की, दोनों की। और हर्बलाइफ की शुरुआत जर्नी मेरे इसी घर में से हुई थी, जहां पर चूना भी नहीं था, किसी भी तरीके का फर्नीचर भी नहीं था। अगर कोई घर पे आए ना तो शर्म फील होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और हमारा घर ऐसा था, तो एक शर्म लगती थी कि कोई अगर आए तो क्या सोचेगा, डॉक्टर का घर ऐसा होता है। ऑफ कोर्स सर की इनकम अच्छी थी, लेकिन सारी जो भी इनकम है वो हमारी दवाइयों में चली जाती थी, घर के खर्चे में चली जाती थी। एक ही घर में इनकम थी, घर में 6 लोग थे, 2 बच्चे, 2 बड़े, और मेरे सास ससुर भी इतने एजेड थे कि जिसकी हरदम उसकी दवाइयां रहती है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन में सारा खर्चा निकल जाता था। तो सिचुएशन ऐसी थी कभी कभी कि हम कैसे सरवाइव हो सके। हमारा सेविंग कुछ नहीं रहता था। एंड ऑफ द ईयर बहुत सारे क्राइसिस में हम लोग गुजरे हैं। और उसी समय मुझे एक माइंड में अचानक से रात को एक, मतलब पता नहीं क्या हुआ, ऐसी सोच मगज में चलने लगी कि अभी एक ही आवक है, घर में 6 लोग खा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, खर्चा घर में बढ़ रहा है। अगर इस एक पर्सन को कभी ना कभी कुछ हो गया, आज किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, अगर उस एक पर्सन को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? मैं मेरे बच्चों को कैसी लाइफ दूंगी? मेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्लैंक था मेरे सामने।
क्योंकि मेरी पढ़ाई इतनी नहीं थी। आज मैं किसी के सामने 5,000 की नौकरी ढूंढने भी जाऊं तो मुझे कोई नहीं देता। मेरी मार्केट वैल्यू बिल्कुल 0 थी क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हूं। तो मुझे किसी भी जगह से जॉब मिल सके ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो घर पे कुछ ना कुछ हम लोग मदद करते रहते हैं। तो मेरी सोच भी ऐसी थी कि मैं कुछ करूं। तो घर पे बैठे बैठे मैंने पार्लर का वैसा कुछ किया ताकि घर पे कुछ इनकम हो और मैं अपना कुछ मतलब जो भी खर्चा उठा मेरे खर्चे मैं खुद उठा सकूं, ऐसी मेरी सोच थी। तभी मैंने हर्बल लाइफ स्टार्ट किया ये स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ। और आज हर्बल लाइफ मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हर्बल लाइफ के साथ ऑलरेडी 23 टाइम्स हम लोग फॉरेन जा चुके हैं। इस स्लाइड में स्पेशल मैं कहना चाहूंगी, ऑफ कोर्स मेरे एक डिसीजन की वजह से आज मेरे बच्चे ये लाइफ एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन वे बूढ़े पेरेंट्स जो एक टाइम ऐसा था मुझे हर्बल लाइफ के लिए मना करते थे, उसका कोई दोष नहीं। उसकी सोच ऐसी थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में बड़े हुए थे। तो उसकी सोच ऐसी थी कि घर की बहू है तो घर की बहू को घर का काम करना चाहिए, बाहर जाके घर की बहू काम नहीं करती। लेकिन आज इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे 76 इयर्स के ससुर है, 73 इयर्स की मेरी सास है, जो कभी गुजरात के बाहर भी नहीं गई है, उसको मैं दुबई हांगकांग जैसे वेकेशन में ले पाई। आज सोचिए नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। हम हमारे पेरेंट्स को यात्रा के लिए कभी भेजना है किसी नॉर्मल जगह पे तो भी हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी ने हमें ऐसा बनाया कि हम हमारे बच्चों को तो घुमा सकते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स को साथ में रख के उसको घुमा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी सारे लेडीज को, खुद के लिए ना सही लेकिन हमारे उन पेरेंट्स के लिए जरूर कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए जिन्होंने हमारी वजह से काफी सारे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज की है, खुद की लाइफ कॉम्प्रोमाइज की है। तो उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ये हमारा वेकेशन है, हम टीम के साथ वेकेशन पे जाते हैं। यहाँ पर मैं एक लेडी को स्पेशल हाईलाइट करना चाहूंगी। ये मेरा और पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम लोग घूमने साथ जाते हैं, सब सेम माइंडसेट वाले साथ में जाते हैं। ये जो ब्लू कलर के कपड़े पहने हुई जो लेडी है, हम लोग सोचते हैं ना एज ए हाउस वाइफ मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसा कर सकती हूँ, मेरे घर में अलाउड नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी सास नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती, मेरे ससुर मना कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं कर सकती, मेरे घर में मेरे सास ससुर है इसीलिए मैं नहीं कर सकती। ये सारे बहाने हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन ये लेडी को मैं बताना चाहूंगी कि ये ऐसी लेडी है जो एक दिन भी स्कूल नहीं गई है। बैक स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। ये ब्लू वाली लेडी ऐसी है जो एक दिन भी उन्होंने स्कूल नहीं देखा है, बिल्कुल अनपढ़ है, उसको गुजराती पढ़ना लिखना भी नहीं आता और हमारी प्रोडक्ट्स में सोचिए इंग्लिश में लिखा होता रहता है। तो ये लेडी क्या करती है, उसका अगर ब्राउन कलर का डब्बा है तो वो मान लेती है कि ये चॉकलेट शेक है, अगर पिंक कलर का डब्बा है तो वो मान लेती है कि ये स्ट्रॉबेरी शेक है, 3 लीफ वाली कोई बॉटल है तो वो समझ लेती है कि ये येलो टैबलेट है। इसी तरह करके वो लोगों की मदद करती है और ऐसी मदद करते हुए भी वो अबू धाबी वेकेशन में टोटली क्वालिफाइड फ्री में हमारे साथ एंजॉय करने के लिए आ सकी। ये सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ है पर भी पॉसिबल हो सकती है। ये लेडी रोज के 90 टिफिन बनाती थी, उसका हस्बैंड है वो रिक्शा चलाता था, ऐसे बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी। घूमता निकलना उसकी वो रूढ़ी थी घर पे, मतलब वो लाज भी नहीं खड़ा नहीं कर सकती थी, ऐसी उसकी रूढ़ी थी, ऐसे बैकग्राउंड से थी। लेकिन आज देखो जींस टी शर्ट में हमारे साथ फॉरेन घूम रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी हर्बल लाइफ हमें देता है। तो सेम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बैठी सारी लेडीज के लिए है, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान्स, सेम अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। बस एक हमें डिसीजन चाहिए कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ तो करना है। वैसे ही नेक्स्ट करेंगे सर।
वैसे ही मैंने हमारा एक ऐसा इवेंट था ब्रेक द बैरियर करके। ये इवेंट में हमने डिसीजन लिया कि इनफ इज इनफ, अब कुछ करने का और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। ये जो पूरी लीडरशिप है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, इस मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही कम, शायद 2 से 3 गेट टीम रहेंगे, 2 सिर्फ मिल टीम है, 5 से 7 वर्ल्ड टीम रहेंगे और बहुत सारे सुपरवाइजर्स और नए नए कोच भी है उसमें। ये और ऑर्गेनाइजेशन है। तब जाके हमने डिसीजन लिया कि अब कुछ करके दिखाना है। ये जो बैरियर है हमारे आसपास में, उसको ब्रेक करना है। सब टीम ने एक साथ मिलके फैसला किया, आगे बढ़ने का तय किया और सेम डिसीजन, सेम माइंड के साथ सबने एक साथ काम करना एक दिशा में स्टार्ट किया। तो इसकी वजह से सेम ईयर्स में, एक साथ एक ही साल में मेरे ऑर्गेनाइजेशन से पूरे 11 प्रेसिडेंट्स टीम निकल के आए। सिर्फ सोच को बदला। तो मैं यही आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगी, सिर्फ सोच को बदलेंगे, आपको पता नहीं आप क्या कर सकते हो, कैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। यस, तो इसी सेम साल में हमारा ये प्रेसिडेंट्स टीम लेवल हमने क्वालिफाइड किया और कंपनी के सीईओ की तरफ से हमारा बहुत ही बड़ा रिकॉग्नाइज हुआ और ऐसा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट्स टीम हमारा रिकॉग्नाइज हुआ 2021 में। यस सर, नेक्स्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं खास कहना चाहूंगी कि जैसे ही हमारा रिकॉग्नाइज किया, हमारी टीम से काफी सारे प्रेसिडेंट्स टीम निकल के बाहर आए। यस सर, ये पूरे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से काफी सारे प्रेसिडेंट्स टीम निकल के आए। एक समय ऐसा था कि मेरी पहचान कोई नहीं थी, मुझे कोई पहचानता भी नहीं था। मेरे घर के नंबर प्लेट पर भी मेरा नाम नहीं था। इवन घर पे किसी के शादी का इनविटेशन आता है, मेरा नाम नहीं लिखा रहता था। अगर किसी के शादी पे हम जाते हैं तो उसका लिफाफा देना रहता था, उस पर भी मेरा नाम नहीं था। लेकिन इस कंपनी के साथ कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। हर्बलाइफ की हेड ऑफिस है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। वहां पर मेरा नाम प्रीति हरेश वगासिया परमानेंट के लिए सिल्वर नेम प्लेट पर दर्जित किया रहेगा। और आज ये हमें मौका मिला, हमारा नाम अमेरिका की हेड ऑफिस में लिखा हुआ है। और ये मौका मैं इस मौके के लिए मैं मेरे कोच को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी हेल्थ तो मिली, लेकिन मुझे बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी भी मिली। राज मैम और विमल सर को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी। हम लोग साथ में थे, दोनों ने अपना नाम साथ में ही ये हर्बलाइफ की वॉल ऑफ फेम पे परमानेंट लिखा गया है। जब तक सूरज चांद रहेगा हमारा नाम वहीं पे परमानेंट रहेगा। ये मेरी पहचान में बना पाई। मैं सिर्फ मेरे एरिया में मेरी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन आज अमेरिका में भी मेरी पहचान है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो सपने देखने की ताकत नहीं है, वो सपने पूरे करने की ताकत हर्बलाइफ में है। तो ये अपॉर्चुनिटी सेम है, ये सारे मेरे डायमंड्स है। और जिनको मैं रोल मॉडल मान के इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी थी, वो हमारे हर्बलाइफ के माता जिसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव 15 के प्रेसिडेंट्स टीम मेंबर नमिता मैम, जिन्होंने गुजरात में अपॉर्चुनिटी लाए, जो मेरे लिए स्पेशली एक रोल मॉडल थे। और वो लाए इस अपॉर्चुनिटी को, जिसकी वजह से आज मैं मेरी लाइफ चेंज कर पाई। नमिता मैम और यहाँ पर है राज मैम और विमल सर, जो मेरे स्पॉन्सर रहे हैं, जो हर एक स्टेप पे हमें गाइड किया है कि हमें कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सभी तरीके का गाइडेंस हमें यहाँ पर मिला है।
तो थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे दोनों लीडर्स को, नमिता मैम, राजकुमारी मैडम और विमल सर, रवि सर, सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। और साथ साथ में यहाँ मेरे बहुत सारे डायमंड्स है जिसकी वजह से आज हम लोग ये जो लाइफ है जो जी रहे हैं। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूंगी मेरे फर्स्ट डायमंड जो 20 के एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम है, घनश्याम एंड माधवी लखानी। मेरे और एक डायमंड है अमित एंड रेखा सरवैया, भाविन वाचानी, हर्षा वाचानी, अमित पार्थिव एंड नैना गेलानी, कुसुम पटेल एंड अमित एंड रेखा सरवैया एंड जयेश एंड चंद्रिका वाघानी और मित्तल भूटानी। ये सारे हमारे डायमंड्स है जिसकी वजह से आज जो भी कुछ है इनके सपोर्ट सिस्टम की वजह से भी कुछ है। और काफी सारे मेरे फर्स्ट लाइन जो इस फॉल में नहीं है लेकिन इस फ्रेम में जल्द से जल्द वो भी जुड़ने वाले हैं। दिव्येश रावल, पिंटू वेगड़ और निशांत बेटारिया जो मेरे फर्स्ट लाइन है, जो भविष्य में मुझे मेरे डायमंड्स मिलने वाले हैं। तो उन सबको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जो हमारे साथ, हम पे विश्वास करके हमारे साथ चले। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक दिन ऐसा था कि हम लोग ये मार्क ह्यूज बोनस देखने के लिए गए थे, 2 बार देखने के लिए गए। कंपनी ने बोला कि अब इनफ हो गया, अब आपका टाइम देखने का नहीं है, अब आपका टाइम मार्क ह्यूज बोनस लेने का है। तो लास्ट मार्च में हमको मार्क ह्यूज बोनस भी मिला और वो कहते हैं ना एक्स्ट्रा पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है। जो मार्क ह्यूज 1% बोनस है वो बहुत ही मीठा लगा, जबरदस्त था। वो एक्सपीरियंस ही बहुत ही लाइफ में एक्सपीरियंस ही बहुत है। और जब ये रेड कारपेट पे हमारा वेलकम हो रहा था ना, सारे स्ट्रगल्स लाइफ में, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए। बच्चों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, खुद की सेहत के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन जो भी कॉम्प्रोमाइज है ना वो वर्थ है। वो सब पता चलेगा जब आप यू मार्क ह्यूज बोनस लेने जाओगे। तो ये बोनस लेने का मौका मिला। लास्ट ईयर हमको अमेरिका में ये बोनस मिला और इस बार भी कंपनी में से कॉल आया है, कांग्रेचुलेशन, इस साल का मार्क ह्यूज बोनस भी आप क्वालिफाइड हो। और नेक्स्ट वीक में ही हम सारे लोग, टीम में से काफी लोग पोर्टुगीज में ये बोनस अवार्ड लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारी टीम हमारे साथ है। काफी सारे मेरी टीम में से काफी सारे लोगों को ये मार्क ह्यूज बोनस मिला। कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और वो लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो हमको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो वैसे ही जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी सारे प्रेस्टिंग बनते जा रहे हैं, उसको भी बोनस मिलता जा रहा है, तो ये खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये लाइफ सबके लाइफ में आएगी, ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी पॉसिबल है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, सबकी लाइफ में ही आएगी। लेकिन एक ही बात है, डिसीजन लेना पड़ेगा। मुश्किलें आएंगी, काफी सारा कॉम्प्रोमाइज हमने भी किया है। लाइफ में हमेशा मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आती है, वही एक लाइफ ऑफ पार्ट है। लेकिन इसी मुश्किलों से लड़ना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमेशा के लिए बने रहिए हमारे साथ अपनी लाइफ को बदलने के लिए। सबकी लाइफ में पॉसिबल है, एक दिन आपका भी आएगा। ऐसी जर्नी आप भी शेयर करते होंगे और हम सुनते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, आज भी हमारे साथ 6000 से भी लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने हमको अभी तक सुना। बस एक ही मैसेज देना चाहूंगी, अपनी लाइफ यहाँ से बदलिए। लाइफ को चेंज करने का एक ही मौका है जहां पर हम हमारी जिंदगी अपनी तरीके से जी सकते हैं एज ए फीमेल। सो हैप्पी विमेंस डे। थैंक यू सो मच। ओवर टू कॉर्पोरेट। थैंक यू सर। Thank you all the powerful women in the call.
ओके एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर सुपरवुमेन्स जिन्होंने आज इस सेशन कंडक्ट किया. ओके सो आई विल रियली एक मैं विश करना चाहता हूँ कि नाउ यू आर द पावर वुमेन्स. ओके तो एक जस्ट कोट है आपके लिए. Wishing you all the phenomenal women out of there a day filled with a love, respect and appreciation for everything what you do. Even wishing you happy Women's Day with all love, appreciations and empowerment. So ऐसे ही break the barriers करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और thank you so much to all women in the call. Okay, wish you happy Women's Day. Thank you so much. I'll conclude this call. Thank you. Thank you so Thank you, much, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.